तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो स्टार्ट होती है हमारे मेन हीरो से, जो अपने बारे में बताता है कि हेलो गाइस, चूरैन मेरा नाम है और मैं ये दुनिया में औरतों को खुश करने का काम करता हूँ। नहीं नहीं, आप लोग गलत यहाँ पे मत समझो। कई बार है ना, लड़कियों को ब्रेकअप करना होता है, डिवोर्स करना होता है, उसके लिए भी उनको हेल्प चाहिए। सोचो कौन करवाता है? वो सारा काम मैं उनको यहाँ पे करवाता हूँ। बदले में मुझे भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। एक बार एक औरत को अपने पति से डिवोर्स करना था, तो मुझे नया बॉयफ्रेंड बना के लेके गई, तो पति भड़क गया, बोला वाह बेटी वाह, तो ये वो लड़का है जिसके चक्कर में तुमने मुझे धोखा दे दिया। ये साला गरीब जिसकी शक्ल भी नहीं है ना पैसा है, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, साले एक नंबर का प्ले बॉय हूँ, पैसा धन दौलत शोहरत सब मेरे पास है। उससे मुझे याद आया, वन नाइट स्टैंड तूने किया था किसी और के साथ, जिसके साथ किया था वो भी छोड़ के चली गई, क्योंकि तेरा बहुत ही छोटा है और तेरा 2 सेकंड में निकल जाता है। तो तेरे साथ कोई लड़की कैसे टिकने वाली है साले। और बोल बोल के उसकी बेइज्जती मार के उसका सेल्फ डाउट खत्म कर दिया और लड़की का ऑफिशियली ब्रेकअप करवा दिया। लड़की को बोला ठीक है, अब तुम्हें जिसको पटाना है पटा लो, तुम्हारा एक्स तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। तो वो लड़की हमारे मेन कट्टा से चिपक गई कि अरे यार तुम भी बड़े सही हो, तुम बन जाओ। तो नहीं नहीं यार, मैं नहीं बन सकता, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो बस तुम्हारी हेल्प करना है और पैसे पैसे कमाना है। हाँ, ये बस देखने से लगता है कि पैसे वाला काम है, ज़्यादा पैसे मिलते भी नहीं है, ऊपर से कर्जा बहुत ज़्यादा है। साला मेरा कच्चा भी बिक गया कर्जा देते देते। यार मुझे कोई दूसरा पैसा दे दो या दूसरा कोई काम दे दो, ये काम करते करते मैं पक गया हूँ। उतने में अचानक से कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं साले। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कौन हो बे? वो लोग कहते, याद आया दिन में तूने जिसका ब्रेकअप करवाया था, जिसके पति को तूने उल्टी सीधी बातें बोल के सदमा दिलाया था, उसके पति ने हमको भेजा है, मारो साले को। और भरधम मारते हैं और कहते कि तुझे मारेंगे नहीं, तेरी कह के लेंगे। और सच्ची में कह के लेते हैं। भाई 4-5 गे लोगों को बुला लिया जाता है, जिनको देख के तो भाई खुद गुंडे लोग भी चौंक जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अबे नहीं, ये गे लोगों को क्यों लेकर आया? गुंडा भी कहता, क्योंकि गे लोग कंडोम लगा के तेल लगा के घोड़े के पोजीशन में मारेंगे, कह कह के तेरी लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता, नहीं होए नहीं होए, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, अरे मरने से पहले ये सब मैं नहीं सहना चाहता। तभी हमारे मेन कट्टा के सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है, जो कहता है 10 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा अगर आपने यस चूज किया तो। हमारा मेन कट्टा भी लग 10 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा क्या? मेरी बॉडी, यानी मैं मर जाऊंगा। अरे यार, इन गे को अपनी इज्जत देने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। तो यस पे क्लिक कर देता है, जिससे धमाका होता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा मरता नहीं है, दूसरे दुनिया में उसका रिइंकार्नेशन हो जाता है, कल्टीवेशन वाली दुनिया में, जहाँ पे एक औरत चिपकी हुई थी और ज़्यादा चिपक के सोचो क्या कर रही थी, गॉब 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 करने लगती है। और हमारा मेन कट्टा जग जाता है और कहता क्या हो रहा है। वो औरत भी कहती, व्हाट, तुम जिंदा हो? मुझे लगा मर गए। और हमारे मेन कट्टर को विश्वास नहीं होता कि भाई वो दुनिया में मर्द मेरी इज्जत लूटने वाले थे और ये दुनिया में कोई औरत मेरी इज्जत यहाँ पे लूट रही है। भाई ये चल के आ रहा है, ये मैं चल कहाँ आया, और ये औरत है कौन? लग तो बड़ी सुंदर यहाँ पे रही है। ओह माय गॉड यार, ऐसा लगता है सिस्टम ने मुझे एक सुंदर सुंदर औरत यहाँ पे दे दिया। हेलो औरत, कौन हो तुम? ये हम लोग कहाँ पर है? तुम्हारा नाम क्या है? वो भी कहती है चुप रहो, बोलने का नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओहो बोलने का नहीं, डायरेक्ट करने का। ओके ठीक है, एक चुम्मा तो दे दो। वो मुंह पे मार के मुंह तोड़ देती है और बेहोश भी कर देती है। तो वो एक सेट की लीडर थी और उसकी एक एल्डर भी थी, जिसमें लीडर पूछती है तुम्हें ये बंदा कहाँ से मिला? तो वो भी कहती है लीडर, ये मुझे बेहोश पड़ा हुआ मिला था, नंगा पुंगा, लेकिन इसका बॉडी मैंने चेक किया, इसका बॉडी कितना ज्यादा परफेक्ट है। वो भी कहती है बात तो तुमने सही बोली है, स्पेशल बॉडी है जो डुओ कल्टीवेशन करने के लिए काम आता है, तभी तो इसको मैंने जिंदा यहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन ये मर्द भी बड़े कमीने होते हैं। वो ये सारी बातें हमारा मेन कट्टा सुन लेता है। उसको डर लगता है कि अरे इनके नज़र में मैं बस एक कमीना मर्द हूँ, साला अगर मैं यहाँ पे रुका तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, इससे अच्छा मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो सिस्टम भी वार्निंग देता है कि तुम्हारी हालत खराब है, भागने की कोशिश करोगे तो भगते भगते मर जाओगे, तो बैठे रहो, क्योंकि मैडम जी ने बेहोश करके तुम्हारी इज्जत लूट ली है पूरी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, अरे यार ये भी कोई बात हुई, अगर मैं रुका तो ये लोग और इज्जत लूटेंगे और मैं यहीं पे भी मर जाऊंगा। यानी भागा तो मरा, नहीं भागा तो भी मरा। उतने में एक दूसरी एल्डर आती है बीलू नाम की और कहती, साले मर्द के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, हेलो दीदी कैसी हो, क्या कर रही हो? और दीदी लात मार के पटक देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, मार क्यों रहे हो, जाने दो ना। जाने ही नहीं देती, सारे के सारे फीमेल लोग आके घेर लेते हैं। हमारे मेन कट्टा को विश्वास नहीं क्या हो रहा है। जो पहली एल्डर जो लीडर के साथ बात कर रही थी वो भी कहती है, अरे चल के आ रहा है, शांत हो जाओ। वो बीलू नाम की एल्डर कहती है, अरे जासूस, एक जासूस आ गया है। अपनी एल्डर कहती है, कोई जासूस वासूस नहीं है, अपना बंदा यहाँ पर है, तुम जाओ। और तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तुमको मैंने कुछ और काम दिया था ना। बीलू भी कहती है, सॉरी वो बस जासूस दिखा था। वो भी कहती है, मैंने बोला ना कोई जासूस नहीं है, अपना ही बंदा है, जाओ यार यहाँ से। और यही बात इसको हम देख लेंगे। तो वो एल्डर चल जाती है और हमारे मेन कट्टर से भी पूछ लिया जाता है, तू है कौन?
हमें तेरे बारे में नहीं मालूम, क्या तू सच्ची में कोई जासूस है? बोल वरना मार डालेंगे। वो हमारे मेन कट्टा को डर था कि मैं बोलूँ कि दूसरे दुनिया से हूँ और ये लोग तो भी मार डालेंगे। तो एल्डर भी कहती है बोलता है या मारूं, बोलता ही है कि मारूं। वो भी कहता मत मारो मत मारो, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। अरे मुझे सपनों में परी आया करती थी ये लीडर, और देखो आज मैं उनके दुनिया में चला आया। एल्डर भी कहती है क्या बकवास कर रहा है, मर जा साले। वो मारने वाली थी लेकिन लीडर बचा लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाल बाल यहाँ पे बच गया। लीडर भी कहती है सुनो मारो मत, इसकी बॉडी बड़ी स्पेशल है, हमारे काम आएगा। रही बात लौंडे, तू क्या कह रहा था तेरे सपने में आती हूँ ना, चल ले आज रियलिटी में मुलाकात हो गया। बात है भाई एक हफ्ते बाद, जब हमारे मेन कट्टा को काफ़ी सारा नॉलेज यहाँ पे मिल चुका है, तो मैं एक कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ गया हूँ, जिस कल्टीवेशन वाली दुनिया में औरतों का राज चलता है। हालांकि डेमोनी कल्टीवेटर्स भी है, राइटियस कल्टीवेटर भी है, इंसान भी रहते हैं, डेमोनी यहाँ पे रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन ये दुनिया में मालूम प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी यानी एक मर्द QI रिफाइनिंग जो सबसे पहला लेवल होता है उसके ऊपर जा ही नहीं सकता, लेकिन जो औरतें होती हैं फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, नॉनसेंस ऑल और भी ज़्यादा हाई लेवल पे कल्टीवेशन कर सकती है, जिसके चक्कर में ये दुनिया में औरतों का राज चलता है और मर्द यहाँ पे गुलाम बन के रहते हैं। अरे यार ये कैसी दुनिया में मर्द बनकर आ गया मैं, इससे अच्छा औरत बना के भेज देता, अब ये औरतें मेरे साथ गलत करेंगी। उतने में सिस्टम का स्पेशल आता है गिफ्ट पैकेज। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो यार लेट मी सी गिफ्ट पैकेज में क्या है। तो गिफ्ट पैकेज में कई सारे गन यहाँ पे थे, और गन अगर बाई करना है तुम्हें स्पिरिट पॉइंट लगेगा। तो एक गन फ्री में था लेकिन उसके अंदर गोलियां चाहिए, और गोली लेने के लिए तुमको पॉइंट कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम नहीं ये पॉइंट कैसे मिलेगा, तो मुझे पता करना है पॉइंट के बारे में। हो रहा बात है भाई सेट के अंदर, जहाँ पे सेट में सब लोग स्वागत करते हैं, लीडर आपका स्वागत है, लीडर आपका स्वागत है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी पहली बार सेट को पूरी तरीके से देखता है और कहता वाह माँ कसम सेट तो बड़ा कमाल का है। और सेट में जैसा बोला गया है मर्दों का कुछ नहीं होता और औरतों का राज चलता है। हर जगह औरतें काम कर रही थी हाई पोजीशन पे, और मर्द लोग गुलामी कर रहे थे। और कोई फीमेल एल्डर थी टाइगर के साथ बैठी हुई, और कई सारे मर्दों को पकड़ के लाया जाता है, बोला भी जाता चलो जल्दी से, लेकिन एक बंदा चल नहीं रहता तो उसको बहुत मारते हैं, चिल्लाया जाता है साले मुंह बंद करके चुपचाप चलो। वो लोग भी कहते या चल रहे हैं, लेकिन नहीं सही से चल रहे थे, आलस कर रहे थे, चोट लगी थी। तो टाइगर जो था ना वो टाइगर अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद है ना मारने लगता है। वो जो कमीनी एल्डर थी वो भी कहती है देखो तुम मर्दों की कोई औकात नहीं है, तो हमारे सामने खड़ा होने के बारे में सोचना भी मत, और जो भी खड़ा होने के बारे में सोचेगा वो मरेगा। जैसे ये बोलती है ना टाइगर एक आदमी को खा लेता है, यानी डरा रही थी हमारे सामने बोलना मत वरना टाइगर मार डालेगा। और ये सब देख के हमारे मेन कैरेक्टर को ठीक नहीं लगता कि ये गलत बात है, और ये दुनिया में आ चुका हूँ और ये पूरी दुनिया ठीक करके रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली सेट में आता है, और सेट में दिख जाता है कि औरतों का कितना राज है और मर्दों पे कितना जुल्म होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को स्पेशल हॉल में लाया जाता है जिसका नाम था द डुओ हॉल, यानी डुओ कल्टीवेशन टाइप का हॉल। तो नाम सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में गंदे गंदे बात आते हैं, एक सेकंड ये दुनिया में औरतों का राज, कहीं ऐसा तो नहीं है हॉल में एक करके औरतें आएंगी और सारी की सारी औरतें मेरी इज्जत यहाँ पे लूटेंगी। हालांकि मजा मुझे भी आएगा, लेकिन सुनो ना दीदी ये हॉल क्या है? तो एक थी भाई, नौकरानी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये दुनिया में मर्दी नौकर होते हैं, ये कोई छोटी लेवल के डिसाइपल थी। वो भी कहती है वेल यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, डुओ कल्टीवेशन होता है, और यहाँ पे मर्दों को भी कल्टीवेशन करने का मौका मिलता है। हाँ पूरे सेट में एक लौता एरिया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टेस्ट पार करना पड़ेगा। अगर तुमने टेस्ट पार किया तो जाके इस हॉल में कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने सुना ये दुनिया में बस QI रिफाइनिंग लेवल पे ही जा सकते मर्द लोग। वो भी कहती हाँ सही तुमने यहाँ पे सुना, लेकिन अगर तुम QI रिफाइनिंग लेवल पे चले गए, हैंडसम यहाँ पर हो, अपनी बीबी के तलवे चाटते हो, तो कोई औरत तुम्हें मौका दे सकती है अपने साथ रहने का, और औरत के तलवे चाटकर तुम आगे बढ़ सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बाकी लोग किधर है, मैं इकलौता दिखाई दे रहा हूँ। वो भी कहती है बाकी लोग, अरे बाकी लोग ट्रायल के लिए गए यानी टेस्ट के लिए, जो पास होगा वो आएगा, जो फेल होगा उसको निकाल दिया जाएगा। बेटे ज़्यादा लफड़ा ना करना, वरना तुमने देखा ना कैसे टाइगर ने पिछले एपिसोड में मारा था। और एक और बात पता चलता है कि अगर तुम्हें QI रिफाइनिंग से हाई लेवल पे जाना है ना, तुम्हें अपना नुन्नू कटवा के कल्टीवेशन करना पड़ेगा, तो जाकर QI रिफाइनिंग से ऊपर जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अभी ये कैसा मुसीबत में आ गया, नॉर्मल कल्टीवेशन करा तो लेवल अप ही नहीं होगा, नुन्नू कटवा लिया, अबे मैं नुन्नू नहीं कटवाने वाला। उतने में 3-4 औरतें आती है, और ये सब हाई लेवल की डिसाइपल लोग थी। बोला भी जाता है 8 मर्द है मेरे पास, सबके साथ और टॉप 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 टॉप।
बाकी दोनों कहती क्या यार तू तो लकी है, मेरे पास बस दो ही है। तीसरी कहती है तू भी लकी है, मेरे पास तो एक है, उससे तो कुछ होता भी नहीं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर पे ध्यान चल जाता है, बोला भी जाता है राम तू तो चिकना माल है रे साले, तेरे अंदर तो माल दवा होगा, निकालना कभी हमारे अंदर। चलता है क्या 9 से 12। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मुझे तुम जैसी गंदी औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सुनते ही औरतों का ईगो हट हो जाता है कि व्हाट तूने हमको गंदा बोला। उतने में 3-4 मर्दों को लाया जाता है और वो सब मर्दों को मारने लगती है कि ये लो सालो, ये भी लो और ये भी लो। साले चिकने तू देख रहा है कैसे इनको मार यहाँ पे रही हूँ, तू जल्दी से मेरे पास आ जा, जो मैं बोलती हूँ वो कर, वरना तुझे भी ऐसा मारूंगी, तुझे तो नंगा करके मारूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम जैसी औरतों तुम औरतों की औकात क्या मेरे सामने जो मुझे एटीट्यूड दिखाएगी। अब ये सुनते ही औरत को और गुस्सा आता है, कॉलर पकड़ लेती है और कहती है साले मर्द होकर हम औरतों से ऐसी बदतमीजी करता है। हमारा मेन कट्टा उतने में थप्पड़ मार देता है और कहता है यस बदतमीजी करता हूँ। अरे यार औरत को थप्पड़ मारना ये दुनिया में बहुत बड़ा पाप होता है, सब डर जाते कि लौंडा तो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जी कद्दू गया, अगर किसी का पिछवाड़े में दम है, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाओ बेटे आके लड़ लो। और वो सामने वाली औरत जिसको थप्पड़ मारा था वो तो पूरे गुस्से में थी, वो अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर है ना उसको कोई चोट ही नहीं लगता, तो पता चलता है सिस्टम की एक और एबिलिटी है, अगर किसी दुश्मन ने तुम्हारी बॉडी पे अटैक किया और वो अटैक तुमको लगा तो सिस्टम उस अटैक को डाइवोर कर लेगा और उस अटैक को पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। याद है ना पिछले एपिसोड में जो सिस्टम मिला था, सिस्टम ने बोला था पॉइंट से तुम चीज़ें बाई कर सकते हो, लेकिन पॉइंट कैसे मिलेगा ये मालूम नहीं था। तो ऐसे मिलेगा, तुम्हें अटैक सहना होगा। तो हमारा मेन कट्टा सहने को रेडी, उतने में औरत और ज़ोर से अटैक कर देती है। हाँ लेकिन ये अटैक में लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो हमारे मेन कट्टर को आइडिया लग जाता है कि छोटे मोटे अटैक को सह सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े अटैक है ना वो नहीं सह सकता, उसको सहने के लिए मुझे ही कल्टीवेशन करना पड़ेगा। वो कमीनी औरत पास में आती, वो कहती वाट इतने बड़े अटैक के बाद भी तुझे बस इतना चोट लगा, तुम जैसे रखेल मर्द। हमारा मेन कट्टा भी लाइक रखेल होगी तेरी माँ, वो भी कहती है मेरी माँ सेठ की एल्डर यहाँ पर है, तूने मुझे थप्पड़ मारा, तूने मेरे साथ बदतमीजी की, तूने मेरी माँ का मजाक उड़ाया, अब तू मरेगा, गला काटने वाली थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बंदूक निकाल लेता है जो पिछले एपिसोड में मिला था, और इसी बीच उसको पॉइंट मिला ना, पॉइंट से उसने गोली भी खरीद लिया था और कहता है मैडम जी ढिचकी यहाँ हूँ, गोली मार देता है। अब आते भी हमारी लीडर की ओर। लीडर पूछती है बताओ यार हमारे सेट में चल के आ रहा है, हमारे एरिया में मैंने सुना कुछ डेमन लोग आ गए। एल्डर भी कहती है अचानक से कई सारे डेमन लोग यहाँ पे घूम रहे। डेमन लोगों को ये नहीं मालूम कि आपको चोट लगा है, अगर उनको पता चल गया वो लिटरली हमारे घर में घुस जाएंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो मैडम जी प्लीज़ कुछ करो ना। तो मैडम जी अपना लेवल अप करने लगती है। याद है ना हमारे मेन कट्टा के साथ डुओ कल्टीवेशन किया था, उसके चक्कर में लेवल अप होने लगता है और लेवल अप का रिएक्शन दूर दूर तक दिखता है। उतने में कमीनी एल्डर दिखती है, वही एल्डर जिसने पिछले एपिसोड के एंड में अपने टाइगर से एक बंदे को मरवा दिया था और इसको पता चलता है इसकी बेटी मर गई। सोचो वो बेटी कौन थी, ये वही लड़की थी जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी अभी गोली मारी है। इधर अपनी एल्डर लीडर से कहती है बधाई हो आपका लेवल अप हो गया और अब गोल्डन कोर के पिक लेवल पे चली आई हो। वो भी कहती हाँ भाई दबे सब कुछ यहाँ पे सही है ना, वो मर्द कहाँ है। ये भी कहती वो मर्द है, आई डोंट नो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो जैसे चेक करती है तो अजीब अजीब सा रिएक्शन दिखता है। लीडर भी कहती है कैसा रिएक्शन है, बोला जाता है शायद कोई मर गया। मर गया यार मर गया। लीडर भी कहती है मर गया, हमारे सेट में कौन मर गया, तो बोला जाता ही डुओ कल्टीवेशन वाले हॉल में मर गया। हॉल के अंदर आते हैं, डेड बॉडी देख के सब चौंक जाते ये क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा बड़ी आई, बहुत अत्याचार हो गया, अब मैं अत्याचार सहने वाला नहीं हूँ, अब मैं सबको करने वाला हूँ। उतने में वो जो डेड बॉडी था ना, वो डेड बॉडी से भी पावर डाइवर्ट कर लिया जाता है और वो पावर भी है ना पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे एट्रीब्यूट, हमारे मेन कैरेक्टर का स्पीड, एबिलिटी और सब कुछ हल्का हल्का बढ़ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ अटैक सहने से पॉइंट मिलेगा, अगर मैंने किसी को मारा तो उसकी पावर से मुझे भी पावर यहाँ पे मिलेगा, सही है यार। उतने में वो एल्डर आ जाती है दूसरी वाली और कहती है मैं आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक ये तो वही औरत है जो पिछली बार मुझे मारने वाली थी, लेकिन लीडर ने बचा लिया कहीं ये फिर से ना मार डाले। तो जैसे वो आती है तो बाकी लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गई, देखो इस कुत्ते के बच्चे ने हमारी सीनियर को मार डाला। लेकिन वो एल्डर इन औरतों को ही मारती है। वो औरतें भी कहती है अरे हमको क्यों मार रहे हो, उस मर्द को मारो ना, उसने हमारे एक डिसाइपल को मार डाला। वो भी कहती है चुप करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो जो मरी है ना एल्डर होंग की बेटी थी, जो भी बदला एल्डर होंग आके लेगी। क्या रे चिकने तुझे मैंने छोड़ दिया था, लेकिन तूने दूसरी एल्डर से पंगा ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता दूसरी एल्डर हो तीसरी एल्डर हो आई डोंट केयर, मेरे सामने अगर कोई भी बदतमीजी करेगा मैं तो उसको मारूंगा ना। ये भी कहती है बड़ा हिम्मत वाला है, बहुत हिम्मत वाला है, 2 मिनट बस वेट कर, खून के आंसू रोएगा।
उतने में एल्डर होंग अपनी टाइगर के साथ आ जाती है और कहती है किसने मेरे बेटे को मारा। ओ माय गॉड, मेरी बेटी को मार डाला, किसने मारा, सामने आओ। हमारा मेन कट्टा भी देखता वो लगता कुछ ज़्यादा गलत औरत से पंगा मैंने ले लिया। वो पूछ लेती है बताओ किसने मारा। बाकी औरतें कहती उस मर्द ने मारा जो आपके सामने खड़ा है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है यहाँ वहाँ क्या पूछ रही हो, मैंने तेरी बेटी को मारा। अब ये सुनते ही माँ को गुस्सा आता है। माँ तलवार निकाल के हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देती है और बॉडी के अंदर अटैक घुस जाता है। लेकिन सरप्राइज, हमारे मेन कट्टर को जो पॉइंट मिले थे गोली के साथ, उसने एक जैकेट भी बाई किया था। जो अटैक ना जैकेट में घुसा था, बॉडी के आर पार नहीं हुआ था। सिस्टम में देखता हूँ, कहता है थैंक गॉड मैंने सही टाइम पे आइटम ले लिया था, वरना अटैक आर पार होता, मेरी मौत हो जाती। माँ भी कहती हो कि ठीक है बेटे, फिर से मरने की बारी आ चुकी है। अगला अटैक करती है, जो अगला अटैक बहुत ज़्यादा हार्ड यहाँ पे था। बाकी लोगों को लगता है कि अब हमारा मेन कट्टर 100% मर गया होगा, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है वो बच चुका था, क्योंकि पॉइंट से उसने कई सारे आइटम ले लिए थे। हाँ, उसको कई सारे पॉइंट मिला था और बंदूक से गोली चला देता है ढाई ढाई ढाई। इसको लगा था जैसे बेटी मर गई वैसे माँ भी मर जाएगी, लेकिन माँ बड़ी हाई लेवल की थी, गोली का कोई असर ही नहीं होता और बच जाती है और कहती हाँ ये कैसा अजीब सा आर्टिफैक्ट है, तूने इसके द्वारा मेरी बेटी की जान यहाँ पे निकाली थी। कोई ना, अब इससे मैं तेरी जान निकालूंगी। तो हमारा मेन कट्टर बम निकाल लेता, बम निकाल के फेंक देता है। ऐसा लगता बम से तो पक्का मर जाएगी, लेकिन बम से सही सलामत थी। फिर हमारा मेन कट्टर पास में आकर माथे पे गोली मारता है, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई शील्ड वाला आर्टिफैक्ट से बचा लेती है और कहती है तुम्हारा ये जो आर्टिफैक्ट है ना बहुत ख़राब है, मार के मैं रहूँगी। और हमारे मेन कट्टर को उठा के पटक देती है। ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टर गया और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, वो एल्डर हमारी मेन कट्टर के पीछे पड़ गई थी, जानलेवा अटैक कर दिया था। हमारे मेन कट्टर को भी लगता अब मैं मरा, लेकिन एल्डर जो दूसरी वाली थी वो आकर बचा लेती है और कहती है ना मुन्ना ना, इस लौंडे पे अटैक ना करना। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ यानी फिर से मैं बच गया। वो दूसरी एल्डर भी कहती है कि लीडर ने इसको बुलाया और लीडर ने परमिशन दिया कि तुम इसको मार नहीं सकती। वो भी कहती है ऐसे कैसे नहीं मार सकती, इसने मेरी बेटी को मारा है। वो भी कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी अगर तुम लड़ोगी तो मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। सामने वाली भी कहती है हाँ तो मैं लड़ूंगी, और दोनों एल्डर आपस में लड़ने लगते हैं। और माँ कसम क्या बैटल था। हमारा मेन कट्टा देख के चौंक जाता कि माँ कसम ऐसा बैटल मैंने कभी नहीं देखा। वो उतने में टाइगर बुला लेती है और टाइगर पीछे से हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर लेता है, पंजा वंजा मार देता है। तो एल्डर बचाने आती है, लेकिन कमीनी एल्डर रोक देती है और कहती है क्या हुआ, तू लड़ेगी ना मेरे से, लड़ दे, पीछे मेरा टाइगर देख लेगा। अब हमारा मेन कट्टा बड़ी मुसीबत में, एल्डर बचा नहीं सकती, टाइगर पीछे पड़ा हुआ है। शिट यार अब मैं क्या करूं। तो हमारे मेन कट्टर है ना मार खा लेता है, पूरा चोट लगा लेता है और सिस्टम से बम ले लेता है और कहता हो साले आजा आजा मार मुझे आजा, मिडल फिंगर दिखाता है। टाइगर को आता गुस्सा और टाइगर बड़ाम से अटैक करके पूरा का पूरा हाथ ही खा लेता है। हाँ, एक हाथ पूरा खा लिया उसने, देख सकते हाथ बेचारे का बचा नहीं। लेकिन क्या, हमारे मेन कट्टे ने उसी हाथ के अंदर बम लिया था, तो बम डायरेक्ट उसके मुंह में जा चुका है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एंजॉय द बम। बम मुंह में आते ही फट जाता है, जिससे टाइगर मर जाता है। क्या ना, हमारे मेन कट्टर को पास सिस्टम में एक एबिलिटी थी पॉइंट देकर अपना कटा हुआ बॉडी पार्ट भी जनरेट करने का। हालांकि इसमें मेरे सारे के सारे पॉइंट चल जाएंगे, लेकिन जान तो बच जाएगी ना। तो देख सकते हमारा मेन कट्टर सारा पॉइंट देकर अपना हाथ उगा लेता है। और कमीनी एल्डर को देख के आता गुस्सा कि पहले तूने मेरी बेटी मारा और अब तूने मेरा टाइगर मारा, अब मैं तुझे मारूंगी। बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक करती है, लेकिन ऑटोमेटिक एक शील्ड आता है, बच जाते हैं। जो देख के किसी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये शील्ड हमारी लीडर का है। अपनी एल्डर भी कहती है देख लिया, खुश हो गया, लीडर इसको बचाना चाहती है और तू एल्डर होकर लीडर के खिलाफ जाएगी औकात में रहने का। और वो कमीनी चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, ये कमीनी चल क्यों गई। दूसरी भी कहती है या तो वापस बुलाऊं, मरना क्या तुझे। वो भी कहता नहीं मुझे मरना तो नहीं है। वो भी कहती है ठीक है जाओ यहाँ से, मैं भी जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लगवाओ, सबके सब चल गए। क्या हुआ कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आया। और जो 3-4 बंदे थे मर्द जिनको गुलाम बना के लाया गया था, हमारा मेन कट्टा भी कहता है राम, मर्दों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है, चलो मैं तुम्हारा चोट ठीक कर दूं। और हमारा मेन कट्टा कोई दवा लिया था बहुत पहले सिस्टम से, वो दवा उन पर लगा देता है और लगाते उनका चोट ठीक हो जाता है। वो भी खुश हो जाते हैं, मालिक आपका शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया की कोई बात नहीं। फिर बाथरूम में आता है, बढ़िया नंगा होकर नहा रहा था और कहता है हाय क्या है ये, मेरा सारा चोट मेरा हाथ भी आ गया। उतने में लड़कियां बाथरूम में सरेआम आती है। हमारा मेन कट्टा 1 सेकंड के लिए शर्मा जाता है, लेकिन ये दुनिया में सब चलता है। तो वो लोग एकदम पास में आकर चिपक कर पहनाने लगती है। हमारे मेन कट्टर को सब्र नहीं होता, वो भी कहता है जाओ यार मैं देख लूंगा बाकी अपना। वो लोग भी कहते हैं सच्ची में यू नॉटी बॉय।
हमारा मेन कैरेक्टर पहन लेता है, वो कहता मैंने पहन लिया। तो बोलो यार लीडर मुझसे मिलना चाहती है ना, कब मिलना चाहती है? ये लोग कहते हमको नहीं मालूम, जब लीडर का मूड करेगा वो तुम्हें बुला लेगी या तुम्हारा काम है आ जाना, जब तक अपना काम करो। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो सही है यार, देखता हूँ सिस्टम में क्या है। ओ माय गॉड फक, सिस्टम ने तो वाकई में कई सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी है। मेरा पूरा एट्रीब्यूट पूरा अच्छे से यहाँ पे बन गया है, जिसमें चार्म हो मेरा 100% फुल है। तभी तो लड़कियाँ कुछ ज़्यादा मेरे प्यार में पागल हो रही है। और तभी जिस टाइगर को मारा था ना, वो टाइगर भी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम में मिलता है, लेकिन टाइगर अब एक छोटा सा ऐसा टाइगर बन चुका है जो ड्रोन की तरह यूज़ कर सकता है। जैसे ड्रोन को ये कोने से दूसरे कोने में भेज के नज़र रखते हैं, वैसे टाइगर को ये कोने में दूसरे कोने में भेज के नज़र रख सकते हैं। टाइगर जो कुछ देखेगा वो हमारा मेन कैरेक्टर भी देख पाएगा, सीसीटीवी की तरह। तो हमारा मेन कैरेक्टर टाइगर को बाथरूम में भेजता है और खुद भी चलाता है, जिस बाथरूम में कोई और नहीं बल्कि लीडर ही थी, नहा रही थी नंगी पुंगी टाइप की। और टाइगर भी एकदम ठरकी था भाई, लीडर को देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाता, एकदम बिस्तर में कूद जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे यार एकदम पागल टाइप की है। और टाइगर इसी ठरकी हरकतें कर रहा है, इसी ठरकी हरकतें कर रहा है कि मैडम जी को गुस्सा आता है, मैडम जी ख़त्म कर देती है टाइगर को। और हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता व्हाट, टाइगर अभी अभी मिला और टाइगर अभी अभी ख़त्म भी हो गया क्या? तो सिस्टम भी कहता ना मरा नहीं है, उसको आप बार बार समन भी कर सकते हो। उतने में मैडम जी घसीट के हमारे मेन कैरेक्टर को बुला लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लो कैसी हो, ही क्या कर रही हो, ऐसा लगता है कल्टीवेशन कर रही हो। वो भी कहती है या साला कितना कमीना है, सेट ज्वाइन करते ही तूने हमारी एक एल्डर की बेटी को मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उसने मेरी जान निकालने की कोशिश की थी ना, इसके लिए मैं रोक नहीं पाया और मैंने उसकी जान निकाल ली। लीडर भी कहती है अच्छा तो मुझे भी तुम्हारी जान निकालने का मन कर रहा है, कोई एक रीज़न दो जिससे मैं तुम्हें ना मारूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग व्हाट, ये भी मारना चाहती है? अरे ये तो लीडर है, पिछली बार इसने मेरी जान बचाई थी, अगर ये मारने को डिसाइड कर लेगा तो कौन मेरी जान बचाएगा? क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं? अरे यार मतलब सुनो ना यार, तुम अगर चाहे तो ये ले सकती हो। बंदूक निकाल के देता है। वो भी कहती है ये क्या है? अरे इसमें तो कोई स्पिरिचुअल पावर महसूस ही नहीं हो रहा, बिना स्पिरिचुअल पावर का वेपन कैसे हो सकता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्पेशल वेपन है मेरी दुनिया का, इसे बंदूक कहते हैं, ढाई ढाई ढाई। वो भी कहती है ये क्या होता है ढाई ढाई ढाई? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देखो मैं ये दुनिया के अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे वेपन बना सकता हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें ला सकता हूँ जो आपके प्लस आपके सेहत के फ़ायदे में आए, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से ना निकालो। वो हमारे मेन कैरेक्टर पे बंदूक टान लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पीछे हटो, दूर हटो, अगर तुमने दबा दिया तो मैं मर जाऊँगा। वो नुन्नू के पास रख लेती है और कहती है अच्छा अगर तुम्हारे नुन्नू पे मैंने दबा दिया तो? वो भी कहता तो मेरा नुन्नू ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ना करो। वो भी कहती है ठीक है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास और भी बहुत सारे आइटम हैं, ज़रा निकाल कर दो। और एकदम चिपकने लगती है कोने कोने में और कहती वाओ तुम्हारे अंदर से मुझे कोई डेमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रहा, यानी डेमोनिक कल्टीवेटर तो नहीं है, इंसान हो। क्या मैं सच्ची में तुम्हारे पे भरोसा कर सकती हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यह भरोसा कर सकती हो, अरे मैं आप ही का टीम का हूँ, बहुत ही अच्छा सच्चा मर्द हूँ। वो उतने में गोली चला देती है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर पे नहीं, रैंडम, और गोली को अपनी उंगली से भी पकड़ लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है मम्मी। वो भी कहती है तुम्हारा ये आर्टिफैक्ट कमाल का है, लेकिन छोटे मोटे बंदों पे काम आने वाला है, मेरे जैसे बंदों पे तो कभी नहीं, मैं तो उंगली से ही रोक लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं ही पागल था जो इनको बंदूक दे रहा था, ये तो बंदूक से भी हाई लेवल की निकली। वो भी कहती है क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहे हो, अगली बार से ध्यान देना, किसी को मार मत देना, और एल्डर की बेटी को तो बिल्कुल भी मत मारना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी मुझे मालूम नहीं था कि एल्डर की बेटी है, अरे आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी मैं ठीक हूँ ना? वो भी कहती है अभी के लिए ठीक है, इन फ्यूचर तूने कोई लफड़ा किया तो मैं सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती, हो सकता मैं तुझे खुद ही मार दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कह रहे यार ये कैसा बात हुआ, मुझे ही मर मर के जीना पड़ेगा क्या? मैडम जी भी कहती है चल ज़्यादा नाटक ना कर, ज़्यादा भाव मत खा, ये दुनिया में आ चुका है तो तुझे थोड़ा कल्टीवेशन सीखना पड़ेगा, आर यू रेडी? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं रेडी हूँ सीखने को, आप सिखाओ। वो भी कहती है गुड, चुपचाप खड़े रहो। तो जैसे खड़ा होता है मैडम जी उसके दिमाग में डाल देती है नॉलेज। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे ये डायरेक्ट नॉलेज मेरे को दर्द दे रहा है, सिस्टम सारा नॉलेज इकट्ठा करे, तो सिस्टम अच्छे से नॉलेज इकट्ठा करके उसको एनालाइज कर लेता है कि इसे टेक्निक में इतना पावर है, इतना स्पीड है, और जैसा जैसा करोगे हम बढ़ाने में सामने से भी हेल्प करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सही है यार, मैडम जी भी हेल्प करेगी, उल्टा सिस्टम भी हेल्प करेगा। मैडम जी उतने में सर्चिंग टेक्निक द्वारा हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा मेमोरी वगैरह सर्च करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, मैडम जी को इतना भी भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, मेरा मेमोरी यहाँ पे चेक करना चाहती है, मैं करने नहीं दूंगा, तो रोक देता है सिस्टम द्वारा। लेकिन मैडम जी लगी पड़ी थी और एट द एंड हमारा मेन कैरेक्टर को छोटा सा पावर भी बढ़ जाता है। वो भी कहती है एक सेकेंड साला मैं तेरा मेमोरी चेक करी थी और तूने मेरा पावर यहाँ पे ले लिया, कुत्ते के बच्चे। मारने लगती है, गुस्सा करने लगती है कि साला थोड़ा सा मेमोरी देखने भी नहीं देता।
और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था सेट लीडर एकदम भड़क जाती है और हमारे मेन कट्टा को मारने लगती है, जोर जोर से मारती है, उठा उठा के पटक देती है। और हमारा मेन कट्टा भी टेंशन में कि अरे यार मार मुझे क्यों रही है, पहले धोखे से मेरा मेमोरी चेक कर रही थी और अब उल्टा मेरे को मारे जा रही है। और एक सेकेंड कहाँ चली गई, दिखाई भी नहीं दे रही, मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गई। मुझे भी गायब होना चाहिए। भाई वो पीछे से आती है और ज़्यादा गुस्से में, जैसे कि जान निकाल लेगी और इतना मुक्का मारती है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं दूर जाके गिरता है। वो भी चिल्लाता मम्मी नहीं, ओए मम्मी नहीं, ओए मम्मी मर जाऊंगा, लेकिन वो मरने भी नहीं देती, आके बचा लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या हुआ, मार क्यों रही हो, इतना क्या मैंने पाप कर दिया। वो बहुत दूर लेकर आती है और खून की उल्टी करने लगती है, जिसके चक्कर में बैलेंस खराब होता है और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे जंगल में गिर जाता है। नोटिस करता बाप रे यार पूरी बैंड बज गई, लेकिन मरा नहीं क्योंकि उतना भी कमजोर नहीं हूँ। बाय द वे कौन से एरिया के अंदर हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। उतने में पीछे से लीडर आती है, पूरी हालत खराब, मुंह से खून की उल्टी हो रही थी, वो बैलेंस खराब होता है, नीचे गिरने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर बचा लेता है। वो भी कहता है क्या हुआ दीदी, अटैक क्यों कर रही हो। वो भी कहती है साले कमीने भोला मत बन, अटैक तू कर रहा है। याद है ना मैडम जी को चोट लगा हुआ था, लेकिन 2 एपिसोड पहले मैडम जी का लेवल अप हो गया, जिसके चक्कर में सारे के सारे चोट रिकवर हो गए थे। लेकिन पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर ने गलती से मैडम जी का पावर चूस लिया, जिसके चक्कर में जो चोट ठीक हुआ था वो वापस चोटीला हो जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये मालूम ही नहीं, तो पूरा डाउट में कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, वो तो आप ही मेरी मेमोरी चेक कर रही थी ना। अरे यार इस पूरा जगह क्यों हिल रहा है, अचानक से भूकंप जैसा आने लगता है, क्योंकि पीछे सांप जैसा कोई डेमोन यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्नेक डेमोन, अब क्या करे। और स्नेक डेमोन बेसिकली एक डेमोन था और उसकी एक मालकिन भी थी, और वो मालकिन पीछे से आती है जो कि एक डेमोनी कल्टीवेटर थी। हमारे बंदे को देखते ही कहती है वाओ तुम लोग कौन हो और मेरे एरिया में क्या कर रहे हो, साला दिमाग का दही कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं हम आपका दिमाग का दही करने नहीं आए, वो गलती से चले आए थे, हम चल जाएंगे, आप एंजॉय करो। वो भी कहती है रुको, आ तो गए जाने नहीं दूंगी। भाई दबे तुम तो बड़े चिकने हो, चाट लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मिठाई नहीं हूँ मैं, ऐसा चाटा मत करो। वो भी कहती है मिठाई नहीं है लेकिन बड़ा मीठा है, चलता है क्या मेरे साथ 3 महीने के लिए, रोज मेरे को मज़े देना। तो अपनी लीडर मना कर देती है और कहती है ना ये मज़े देने का काम बस मुझे करता है। वो भी कहती कम ऑन यार मेरे को दे दे वरना लड़ेगी क्या। वो भी कहती हाँ मैं लड़ूंगी। वो भी कहती है देख ले मैं डेमोनी कल्टीवेटर हूँ। हमारी मैडम जी कहती है मैं रैटियस कल्टीवेटर हूँ और ये मेरा सेट इधर है, एक इशारा किया ना पूरा सेट आ जाएगा। वो भी कहती है सेट बोला, ये कहती है तू हाथ लगा, और दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शांत हो जाओ, सुनो डेमोनी कल्टीवेटर मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इनके साथ ही रहना, तुम जाके अपना काम करो। डेमोनी कल्टीवेटर भी कहती हाय राम तुमने मुझे मना किया और मुझे मना कर दे कोई पैदा ही नहीं हुआ। पहले मैंने क्या बोला कि मिनिमम 3 महीने के लिए मेरे साथ रात गुजारो, लेकिन अब 6 महीने के लिए तेरे को अपना गुलाम बनाऊंगी। ये सुनते ही लीडर को गुस्सा आता है और लीडर अटैक कर देती है। जैसे तैसे डेमोनी कल्टीवेटर रुक लेती है और कहती है एक सेकेंड, साली इंसान की बच्ची धोखे से अटैक करती है बिना बोले, तू मेरा अटैक देख। वो दूसरा अटैक कर देती है जिससे लीडर को जोरदार चोट लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता बाप रे यार ये अटैक कितना बड़ा था, लीडर कहीं मर नहीं गई होगी, लेकिन लीडर मरती नहीं है, लीडर बचकर पीछे आती है और वो पीछे से अटैक कर देती है। अटैक नहीं करती, इशारा देती है, ये इशारा दूर से बाकी सेट वाले देखकर आ सकते हेल्प के लिए। डेमोनी कल्टीवेटर भी कहती है एक सेकेंड, ये इशारा तो याओ माउंटेन सेट का है, तो याओ माउंटेन सेट की मेंबर है क्या। लीडर भी कहती है ओ सेट की मेंबर हूँ और मैंने इशारा दे दिया है, सेट के लोग आने वाले मुझे बचाने के लिए, तो इसलिए चल जा। वो भी कहती नहीं मैं तुम्हारे सेट में ही आने वाली थी क्योंकि तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो, तुमने मेरे जैसे न जाने कितने डेमोनी कल्टीवेटर को मारा है, तुमको मार के मैं बदला लेने आई हूँ। हमारी मैडम जी भी कहती वाह तू अकेले बदला लेने के लिए हमारे एरिया में आई है, पागल है क्या। वो भी कहती है किसने बोला कि मैं अकेले हूँ, ज़रा पीछे तो देखो, तो भालू जैसा एक डेमोन, सांप वाला डेमोन पहले से था और एक फीमेल भूत भी थी। कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है और पूरी टीम लेके बदला, और कहती है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है और पूरी टीम मिलके बदला यहाँ पे लेगी। और दूसरी ओर जो इशारा गया था उस इशारे से काफ़ी सारे लोग आ जाते हेल्प करने के लिए और एक तगड़ा सा बैटल स्टार्ट हो जाता है, हर जगह धमाका ही धमाका। आते ही हमारे लीडर से कहते हैं लीडर जी सॉरी आने में लेट हो गया। वो भी कहती है ना
अब सामने तुम्हें दुश्मन दिखाई दे रहा है ना, मारो। उतने में दुश्मन अपने जो सांप जैसा डेमोन था उसको भेज देता है जहाज पर। उसी जहाज पे बैठ के अपने कल्टीवेटर्स आए थे और जहाज वाले सारे कल्टीवेटर के साथ लड़ाई हो जाती है। हमारी जो लीडर है उसकी लड़ाई होने वाली थी, उससे पहले जो भालू वाला डेमोन था ना, भालू वाले डेमोन के साथ सारे के सारे एल्डर यहाँ पे लड़ने लगते हैं, प्लस वो भूत भी लड़ने लगते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखे जा रहा है कि हमारे जितने भी बंदे आए वो सारे के सारे बंदे तो बिजी हो गए लड़ने में। अगर पर्सनली मेरे पे या लीडर पे अटैक हो गया तो हमें कौन बचाएगा? सुनो, टेंशन ना लो, हम जीत के रहेंगे। अपनी लीडर एल्डर से कहती है, सुनो तुम जाकर उनके साथ यहाँ पे लड़ो, उनका देखभाल करो, मेरा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं देख लूंगी। एल्डर भी कहती है देख लेना। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चल जाता है। नहीं, वो नहीं जाता, लीडर जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को लेके जाती है। तो डेमोनिक कल्टीवेटर देख लेती है कि मेरे को तो मर्द चाहिए और मर्द को लेके भाग रही है, बिल्कुल भी ना। तो वो पीछा करने लगती है और एक धोखे से अटैक भी करती है, जो हमारी मैडम जी बार बार रोक लेती है। दुश्मन भी कहती है साली कितना अटैक रोकेगी, रुक आ रही हूँ मैं, तू बस मेरा वेट। और जो भालू वाला डेमोन है ना उसको सबसे पहले भेज देती है और भालू वाला डेमोन एकदम पीछा किया जा रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में बत्ती जलती है। वो अपना कोट लेता है जिस कोट में उसका स्मेल था और एक पुतले को लगा देता है। तो भालू को पूरा ध्यान है ना उस पुतले पे चल जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक मौका मिल जाता है क्योंकि ये भालू कुत्ते की तरह था, उसका नाक बड़ा तेज है। वो सोचकर हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो जानबूझकर एक झोला लेता है, झोले के अंदर मूत देता है और मूतने के बाद वो अपने टाइगर को दे देता है कि वहाँ पे भालू है, भालू से दूर लेके जा। मूत के अंदर मेरा स्मेल है, स्मेल के चक्कर में मूत का पीछा करेगा और हमसे दूर हो जाएगा। टाइगर मना कर देता, नो 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 नो, मैं नहीं जाने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता टाइगर के बच्चे जा, वरना वो भी कहता ठीक है मालिक, और रोते रोते जाता है। और वैसा ही होता है, मूत का स्मेल लेकर ना भालू उसके पीछे ही चल जाता है। और हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो बाल वाली यहाँ पे बच गए, वरना लगा था भालू बूंद फाड़ के रख देगा। बाय द वे मैडम जी को चोट लगा हुआ है, ठीक कैसे करूँ? तो सिस्टम में दवा था, हमारा मेन कैरेक्टर दवा लेता है, इंजेक्शन के रूप में था और इंजेक्शन लगा देता है। सोचो कहाँ लगाता है? चुत्तड़ में नहीं, बड़े बड़े अरमानों के अंदर। मैडम जी अचानक से जग जाती है, ये भी कहता रहे जग गई क्या? देखो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं दवा दे रहा था। वो नोटिस करती, हाँ पहले के मुकाबले मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन चल क्या रहा है? वो भी कहता कुछ नहीं, उस औरत ने अपना भालू हमारे पीछे भेजा था। हालांकि अभी के लिए मैंने ध्यान भटका दिया है, लेकिन बहुत ही जल्दी उसको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं और वो यहाँ पे भी आ सकता है, तो क्या करे? वो भी कहती है हमें कोई बढ़िया लोकेशन देख के छुप जाना चाहिए। तो पानी वाले लोकेशन पे आ जाते हैं और ये वही पानी है जहाँ पे एपिसोड 1 में हमारा मेन कैरेक्टर पहली बार आया था। यहाँ पे कैसे छुपे? तो वो भी कहती है डोंट वरी, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करती हूँ। और ये जब तक बंदोबस्त करे उतने में पीछा करते करते भालू भी आता है। भालू ऊपर था, ये लोग नीचे थे और ऊपर से डायरेक्ट अटैक कर देता है। लेकिन सही टाइम पर मैडम जी हमारे मेन कैरेक्टर को बचाकर कोई पानी के अंदर कोई रास्ता था उस रास्ते में आ जाती है और कहती है टेंशन ना लो, ये एरिया बड़ा सेफ है और बिना मेरे परमिशन से कोई नहीं आ सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन अंदर मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा है। ऐसे कैसे? क्योंकि अंदर एक बड़ा सा स्वॉर्ड था और ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, अलग ही स्वॉर्ड है। सिस्टम भी कहता माय गॉड, ये ऐसा एरिया में आ गए तो इसके लिए हम आपको रिवॉर्ड देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन सा रिवॉर्ड? तो सारा चोट ठीक हो गया, लेवल अप हो जाता है और बहुत सारा फायदा एक बार में हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर ये भी पूछ लेता है लेकिन ये कौन सा एरिया है? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो पिछला एपिसोड में देखा था लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को एक सीक्रेट एरिया में लेकर आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम नहीं है कौन सा एरिया है। तो पूछ लेता है मैडम जी कौन सा एरिया है? वो भी कहती है हमारे माउंटेन साइड का बैरियर है, यानी जो भी लीडर एल्डर यहाँ पे रह चुके हैं उनकी डेड बॉडी यहीं पे दफनाई जाती है। और तुम जितने भी शॉट देख रहे हो ना, ये उन्हीं के शॉट थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बिल्कुल सिकरिम की तरह है क्या? वो भी कहती है सिकरिम की तरह है, लेकिन बाकी सिकरिम से बहुत ही ज़्यादा अलग है। यहाँ पे आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मैं लीडर हूँ ना, बस मैं ही आ सकती हूँ और बिना मेरी परमिशन से कोई आ भी नहीं सकता। यहाँ पे तुम एडवेंचर करने का मौका मिलेगा, फायदा रहा तो तुम्हें को भी कमाल का स्वॉर्ड मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार क्या बात बोली है, उससे मुझे याद आया मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा। वो भी कहती है फ़ायदा चाहिए तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे हाथों में ये स्वॉर्ड देख रहे हो क्या? इसे बोला जाता है डिवाइन वुड हेवनली स्टार। दुनिया में अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उसमें से वुड का भी एक एलिमेंट आता है और ये स्वॉर्ड उसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ऐसा माना जाता है दुनिया के सबसे प्योर लकड़ी से बना हुआ है। उतने में जो भालू था ना, ऐसा लगता है शायद वो भी आ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे आपने बोला था कि आपके बिना परमिशन से कोई नहीं आएगा, ये भालू कैसे आ गया? ये भी कहती है आई डोंट नो यार, शायद इस भालू में कुछ ज़्यादा दम होगा, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा उसका ध्यान भटकाने के लिए, वरना गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आगे, और आगे क्या होगा। वो भी कहती चलो ना सिकरी में, जितना आगे जाएंगे रास्ता बढ़ता जाएगा। उतने में भालू पूरी तरीके से अंदर आ जाता है। मैडम जी भी कहती है डोंट वरी, हम और अंदर चलेंगे। तो फाइनली जो मेन सिकरी में ना वहाँ पे एंट्री हो जाती है, और यहाँ का स्पिरिचुअल पावर वो तो और भी ज़्यादा हाई है। और यहाँ पे मुझे भर भर के ढेर सारा पॉइंट मिले जा रहा है। भालू इतने में पीछा करते करते यहाँ तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ऑटोमेटिक भालू की ही बैंड बज जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर बड़ा हाई था। तो हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है कि ऑटोमेटिक भालू को चोट कैसे लग गई। तो मैडम जी कहती है कि वो एक डेमोन है, और डेमोन हमेशा डेमोनिक पावर पे डिपेंड होता है। एक इंसान की बॉडी में ज़्यादा डेमोनिक पावर जाएगा तो इंसान मर जाएगा, वैसे एक डेमोन की बॉडी में ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर गया तो डेमोन मर जाएगा। और इस एरिया में ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर है जो वो भालू सह नहीं पाया और चोट लग गई। भालू वापस गुस्से के मारे अटैक करता है, लेकिन उसको वापस चोट लगती है, इतना कि इस बार पक्का मर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता ये ऐसा एरिया है जहाँ पे मर गया। और प्लस कुछ बंदे भी आ जाते हैं डेमोन जैसे दिखने वाले, लेकिन ये डेमोन यहाँ पे नहीं थे। ऑफकोर्स यहाँ पे कोई डेमोन जिंदा नहीं रह सकता स्पिरिचुअल पावर के चक्कर में। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी पूछ लेता ये है कौन। वो भी कहती वेल इस एरिया में रहने वाले ड्रैगन, स्पेशल ड्रैगन। हालांकि पूरी तरीके से ड्रैगन नहीं बोल सकते, ड्रैगन का ब्लड लाइन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो दिखने में तो डेमोन जैसे, हम इन पे भरोसा करें कि ना करें। वो भी कहती है नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारे दुश्मन है, हम पे भी अटैक करेंगे। और जैसे ये बोलती है ना, सच में इन पे अटैक हो जाता है। तो अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और तलवार लेकर उन पे अटैक करके उनको भी मारने लगती है। 3 बंदे थे जिसमें से 2 को मार डालती है, लेकिन तीसरा गुस्से के मारे मैडम जी पे ही अटैक करता है, लेकिन जैसे तैसे मैडम जी उसको भी मार देती है, यानी तीनों के तीनों मर गए। अब आगे बढ़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ, पीछे से एक भालू आ रहा था दुश्मन, आगे से 3 दुश्मन मिल गए। भाई ये दुनिया पूरी दुश्मनों से भरी पड़ी है। सुनो ना मैडम जी यार, मुझे ऐसा लगता है इस एरिया के अंदर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ना। वो भी कहती है वेल कर सकते हैं। क्या ना, मैंने अभी के लिए एक टेक्निक यूज़ किया था, जिस टेक्निक से मैंने यहाँ पे मारा था, जिसे काइंड ऑफ मार्शल आर्ट बोला जाता है, जिसमें तुम्हारा फिजिकल पावर लगता है, स्पिरिचुअल पावर नहीं लगता, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर यूज़ करना यहाँ पे बड़ा दिक्कत वाला है। तुमने सुना होगा ना, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में कभी नहीं टकराता, या साउथ पोल भी आपस में नहीं टकराता। वैसे ही इस एरिया में ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर है, तुमने अपना स्पिरिचुअल पावर यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी भी सह नहीं पाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे यार, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ दुश्मन वहाँ दुश्मन, ये सिकरिम तो वाकई में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। छोड़ो यार, मुझे क्या, मेरा सिस्टम तो देख लेगा। और याद है ना पिछले बार मैडम जी हमारे मेन कैरेक्टर की मेमोरी चेक करना चाहती थी, लेकिन उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर ने पावर चूस लिया था, तो पावर के साथ मेमोरी भी चूज किया था। तो फाइनली मैडम जी का फ्लैशबैक पता चलता है कि जब वो 6 साल की थी उसके मम्मी पापा मर गए क्योंकि किसी डेमो ने अटैक कर दिया था, और वो छोटी बच्ची थी लेकिन टैलेंटेड थी। तो उस टाइम के जो सेट लीडर है ना, उसने देखा और उसने उसको अपना डिसाइपल बना लिया। 10 साल लगातार भर भर के ट्रेनिंग यहाँ पे दी, और जैसे वो 15 साल की हुई ना, वैसे किसी धोखे से मार दिया गया लीडर को। तो मरने से पहले पुराने लीडर ने नई लीडर को अपना लीडर का पोजीशन दे दिया और वादा लिया कि मेरा बदला लेना, और तब से ये डेमन लोग की दुश्मन है और हमेशा उनको मार के बदला लेना चाहती है। वाह यार, क्या बुरा हुआ इनके साथ। उतने में अचानक से मैडम जी कहती है चुप रहो और छुपे रहो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर क्यों, क्योंकि सामने से 4-5 दुश्मन और आ रहे थे, वो डेमन जैसे दिखने वाले, और वो सुमड़ी से निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चले गए, वो भी कहती है चले गए। और ये एक सेकंड, तुम्हारा मुंह इतना लाल लाल क्यों हो रहा है, नाक से खून क्यों आ रहा है, बीमार हो क्या? वो भी कहता नहीं ये मर्दों का है। वो भी कहती है पता नहीं तुम मर्दों का क्या हो जाता है, टेंशन ना लो, इस एरिया से तुमको यहाँ पे निकालूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार, अब मुझे और आगे बढ़ना है, सिकरिम के अंदर आने का मौका बार बार नहीं मिलता। वो भी कहती है सच्ची में। उतने में वो टाइगर आ जाता है, और ठरकी टाइगर आते ही बड़े बड़े अरमानों से चिपक जाता है। तो उसको याद आता है एक सेकेंड, जब मैं नंगी नहा रही थी ये मेरे पास आया था और मैंने इसको मार के ख़त्म कर दिया, ये वापस कैसे आ गया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि ये मेरे स्पिरिचुअल पावर से बना है, आप इसको मारोगे तो वापस आ जाता है। क्या ना, भाई मेरे सिस्टम से बना है, लेकिन सिस्टम इनको समझ नहीं आएगा, इसलिए कुछ भी बोल देता हूँ। और तभी उस एरिया में कोई लड़की थी जो इनको दूर से देख लेती है, टूटियन इसका नाम है, और सोचती है ओ हमारे एरिया में कुछ मेहमान आए हैं, मेहमान का स्वागत करना तो बनता है। अब ये लड़की दोस्त या दुश्मन है, देखते जाओ पता चलेगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, उसके सिस्टम में लिटरली पूरा मैप भी था, और मैप के अंदर ये भी दिखता है दुश्मन किधर है, दुश्मन किधर ना है। तो आप टेंशन ना लो, जहाँ जहाँ दुश्मन दिखेंगे मैं आपको बता दूंगा। ये भी कहती वाओ,
तुम्हें कैसे पता चल रहा है? वो भी कहता बस मुझे पता चल जा रहा है क्योंकि है ही ऐसा। यार इनको सिस्टम के बारे में कैसे बताऊं। उतने में जैसे और नीचे जाते हैं तो एक अटैक होता है जो डायरेक्ट टाइगर के मुंड में जाती है। टाइगर को रोना आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला मेरे टाइगर को किसने मारा। उतने में दूसरा अटैक आता है जो इनको लगने वाला था। मैडम जी बचा लेती है और जो लड़की हमने अभी अभी देखा था टूटियन, वही अटैक करवा रही थी। और सामने आके अटैक करने लगती है और खड़ी हो जाती है और कहती है हेलो। वाह यार कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, अब जाके इतना आगे आए। हमारा मेन कट्टा भी देखता है एक सेकेंड, बाकी सब डेमन जैसे दिख रहे थे लेकिन ये लड़की इंसान की तरह दिख रही है। कौन है? उनकी टीम की है, ये कोई और है। लड़की भी कहती है लो बड़े टैलेंटेड लग रहे हो, स्पेशली ये लड़का। माँ कसम क्या लड़का है, ये लड़का मुझे दे दे ठकुराइन। वो भी कहती है लड़का मेरा है, खबरदार लेने के बारे में सोचना भी मत। हमारे मेन कट्टा को भी विश्वास नहीं होता कि ये दुनिया वाकई में गजब है। मैंने कभी सोचा नहीं था 2 लड़कियां मेरे लिए ऐसी लड़ेगी। वो बच्ची भी कहती है अच्छा लेकिन आज ये मर्द मेरा हो जाएगा आंटी। अब ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है कि आंटी बोला इसने मुझे आंटी बोला, रुक तेरी तो। और बहुत ज़ोर से अटैक करती है लेकिन वो छोटी बच्ची को कुछ नहीं होता। वो भी कहती हैं अब मेरी बारी आ गई है। वो जो अटैक करती है ना उसमें कुछ ज़्यादा पावर था, जो अगर लग जाती ना हमारे मेन कैरेक्टर को तो चटनी बन जाती, लेकिन जैसे तैसे बच जाता। वो कहता बाप रे ये बच्ची में तो कुछ ज़्यादा पावर है। फिर बच्ची और आंटी आई मीन लीडर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और काफ़ी बहादुरी से, जिसमें लीडर को चोट लगता है। और लीडर नोटिस करती है हेवनली स्टार डिवाइन बॉडी, तुम्हारी बॉडी का नाम यहाँ पर है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है हेवनली स्टार तुमने अपनी बॉडी में कंडेंस कर लिया है। वो भी कहती है या तुम्हें क्या लगा तुम बस इंसान लोग ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं, हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए। तो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है जाके छुप जाओ, इसको मैं देखूंगी। उतने में वो डायरेक्ट अटैक कर देती है। लीडर देख नहीं पाती और लीडर को सीरियस चोट लग जाता है। लीडर को ऐसा लगा कि अब मैं गया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हीरो की तरह सामने खड़ा हो जाता है और कहता मैं भागूंगा नहीं, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर मैडम जी के सामने आता है कि मैं बचाऊंगा। अपोनेंट भी कहती है देख ले चिकने तू बचा नहीं सकता। हमारा हीरो कहता है मैं कैसे नहीं बचा सकता, क्या मैं तुम्हें इतना कमज़ोर लगता हूँ? वो भी कहती है कमज़ोर लगते हो? अबे साले तुम कमज़ोर हो, मुक्का चलाने आती है। हमारा मेन कैरेक्टर बंदूक निकालता है, छोटा मोटा नहीं बड़ा राइफल, और ढंग से गोली मार देता है। लड़की के कंधे पे लगता है और चोट भी लगता है। और हमारी मैडम जी विश्वास नहीं कर पाती कि एक सेकेंड पिछले बार भी कुछ ऐसा ही था इसके पास, लेकिन वो छोटा था, उसमें ज़्यादा पावर नहीं था, ये कहाँ से लाया, इसमें बड़ा पावर है। और एक सेकंड इसने अपने बुंड से तो नहीं निकाला। अपोनेंट भी कहती साले ये कैसा वेपन है, हाँ उसमें तो स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है, दर्द यहाँ पे कर रहा है साले, मैं तो भी मारूंगी। वापस अटैक करने आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी गोली चलाने वाला था लेकिन वो बंदूक ही तोड़ देती है और कहती है टूट गया ना साले, अब कैसे अटैक करेगा, ये ले। गर्दन पे मारती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गर्दन बचा लेता है। फिर दूसरा स्मोक बॉम्ब निकाल लेता है धुआं वाला, जिससे मॉल पूरा धुआं। वो धुएं के अंदर अटैक करने लगती है। साले किधर है, बाहर आ। लेकिन जब तक धुआं क्लियर हो हमारा मेन कैरेक्टर धुएं से बाहर आ चुका था और गायब हो चुका था। तो वो भी कहती है गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, डर के मारे भाग गया क्या रे चिकने, सामने आ। तो हमारा मेन कैरेक्टर सामने भी आ जाता है लेकिन एकदम नॉर्मल, कुछ हुआ ही नहीं है। हमारी लीडर को भी विश्वास नहीं होता, क्या लड़का है भाई ये, उसने अंधेरे में इतने अटैक करवा दिए, मुझे लगा कट के मर गया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों फालतू में लड़े जा रही हो, चलो ना तुम अपने रास्ते और मुझे अपने रास्ते जाने दो। वो भी कहती है ना तूने कुछ ज़्यादा अपमान कर दिया है, अब मैं जब तक तुझे अपना गुलाम ना बना लूँ मैं कहीं नहीं जाने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मेरे पास और बंदूक है। इस बार भी इसी AK-47 निकाल लेता है और ढाई 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 मारने लगता है। स्नाइपर है ना, एक बार में एक ही चलता है, इसलिए पिछला एक ही चला पाया, लेकिन AK-47 तो ढम 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 चलता है ना। तो कई सारे गोली आती है और लड़की जैसे तैसे सहती है, लेकिन लड़की अकेले नहीं थी, उसके नौकर लोग भी थे। नौकर पीछे से अटैक कर देते हैं लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनके अटैक से भी बच जाता है। और लड़की जो अपना तलवार लेकर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ी हुई थी, हमारा मेन कैरेक्टर उसके तलवार से भी बच जाता है और कहता बस बहुत हो गया, जब से आया हूँ एकदम साला चैन से जीने भी नहीं दे रही, मार दूंगा तेरे बुंडे में। वो भी कहती है अबे तुझे होता क्यों नहीं है कुछ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने पहले ही बोला था। लड़की भी कहती शिट लगता गलत आदमी से पंगा ले लिया, जा रही हूँ मैं, आऊंगी वापस, और चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले बेटे, अभी इतना डरा रही थी कि मार डालूंगी, जाने नहीं दूंगी, और डर के मारे खुद भाग गई। लीडर भी कहती है डरपोक के साले तुम बंदूक कहाँ से आया यार। वो भी कहता अरे सिस्टम ने दिया, अरे मैंने बोला था ना कि मेरे पास काफ़ी टैलेंट है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बना सकता हूँ। वो भी कहती है रखो यार, इस एरिया में हम स्पिरिचुअल पावर यूज़ नहीं कर सकते,
तो ऐसे एरिया में बंदूक वगैरह ही काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, काम तो आएगा। तभी सिस्टम भी कहता बधाइयो, इस लड़ाई के बदले हम आपका पावर यहाँ पे बढ़ाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उतने में टाइगर भी अपना वापस आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो टाइगर स्वागत है तुम्हारा। अब वो जो लड़की थी उसका वेपन वहीं पे रह गया था और हमारा टाइगर को भूख लगी थी और लड़की का वेपन पूरा का पूरा खा जाता है, पूरा का पूरा। तो ये भी कहती ले क्या किया साले, वो वेपन हमारे काम का आता ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टाइगर की गलती है, छोड़ो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आगे कहाँ बढ़े। मैडम जी भी कहती है आगे आगे जा सकते हैं यार, आगे हेवनली स्टार है वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे। तो ट्रैवल करते 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 किसी पेड़ के सामने आते हैं और ये पेड़ बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो भी कहती है चलो हेवनली स्टार अंदर मिलेगा। तो अंदर गोल गोल चमकता हुआ कुछ तो था। मैडम जी भी कहती है दिख रहा है तुम्हें। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन क्या है। वो भी कहती वही हेवनली स्टार है जिसके पास आना था, लेकिन ये बड़ा स्पेशल एरिया है, ऐसे एरिया में कोई ना कोई बंदा होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं है। तो मुझे तो दाल में काला लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काला तो लग रहा है। उतने में अचानक से पूरा ऐसा लाइट चमकता है। ये भी कहती है अंदर आ जाओ। और जैसे अंदर आते ना तो लाइट के अंदर दोनों नंगे पुंगे, कंप्लीटली कच्चा भी नहीं है। और मैडम जी चिपक जाती है और कहती है मुझे जोर से पकड़ो। लाइट और तेज़ी से आती है और दोनों की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, स्पेशली मैडम जी की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है। और हमारा मेन कट्टा की पूरी बॉडी मिट्टी जैसी चीज़ों से कन्वर्ट थी। वो भी कहता अरे ये मिट्टी टट्टी कहाँ से आ गई। वो भी कहती है वो टट्टी नहीं है, बॉडी के अंदर इम्प्योर चीज़ें होती है, वो तुम्हारी इम्प्योर चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक बाहर आ गई। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा सच्ची में वाह यार, जैसे ही ये बाहर आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिस्टम बताओ यार क्या फ़ायदा हुआ है मेरा। सिस्टम तो नॉर्मल यहाँ पे शो कर रहा है। नहीं ओ ये हुआ तो है, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा हुआ है। वो भी कहती क्या हुआ, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कुछ भी यहाँ पे नहीं सोच रहा। वो भी कहती कुछ भी नहीं सोच रहे, बड़े चोमू आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तो तुम्हारी जान बचाई है, उल्टा मुझे चोमू बोले जा रहे हो। एहसान कोई मानता ही नहीं है। उतने में अचानक से ऐसा लगता है अटैक आने लगा है, और लगता नहीं है बल्कि सच्ची में अटैक आने लगता है। तो ये औरत यहाँ पे थी, इसने अटैक किया था। और सोचो कौन आया था, वो बच्ची जिसको पहले उसने फेंका था ना, वो लेकर आई थी और बोलती है मालकिन यही है जिसने मुझे मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी ये कुतिया किसी और को भी लेकर आ गई। वो भी कहती हेलो ये बच्ची मेरी बेटी है और तुमने मेरी बेटी को परेशान किया, अब तो मरोगे, तीर चलाओ। तो कई सारे तीर चलाए जाते हैं और हमारा मेन कट्टा सारा का सारा तीर अपनी बॉडी से सह लेता है। और मैडम जी का भी पावर रिकवर हो चुका है, तो लीडर भी एकदम लड़ने को रेडी थी और हमारा मेन कट्टा भी लड़ने को रेडी था। उतने में हमारा मेन कट्टा नोटिस करता उनके तीर के अंदर कुछ ज़्यादा पावर है, ये सारा पावर यहाँ पे डाइवर्ट करना पड़ेगा लीडर संभल के। अपोनेंट भी कहती वाओ मानना पड़ेगा, ऐसे ही तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को परेशान नहीं किया, अब मेरी बारी आई है तुम दोनों की जान निकालने का। ये भी कहती मम्मी नहीं, उस औरत की जान निकालो, इस मर्द की जान मत निकालना, इसके साथ बैठ के गॉप गॉप करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग साली ठरकी औरत तेरी ऐसी की तैसी, बंदूक चलाने लगता है ये ढई 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 ढई। तो बंदूक से प्रॉब्लम ना हो इसके चक्कर में वो लोग अपने को प्रोटेक्शन देने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन कट्टर बम फेंक देता है जिससे फट के उनकी चार होती है। वो माँ भी कहती है साले ये तूने क्या फेंका, पूरा बम बम हो गया, मुझे गुस्सा आ चुका है, मैं बवाल मचाऊंगी। तो पूरा अंधेरा अंधेरा कर देती है। हमारा मेन कट्टा बेलक ये क्या कर दिया। बेटी भी कहती ओ शिट ये तो बहुत बड़ा अटैक हो गया। अरे बच्चे हार मान जा, गुलाम बन जा, गॉप गॉप ही तो करूंगी ना, वरना मम्मी ने मार दिया तो देख ले बुरा हो जाएगा। मम्मी भी कहती है एक सेकंड मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो इस एरिया का कमाल है। तो यानी उस एरिया में ऑटोमेटिक कुछ होने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी क्या हो रहा है ज़रा बताओ ना। तो वो भी कहती है एक बीस्ट है जिसको सेक्रीफाइस बीस्ट यहाँ पे बोला जाता है, जिसके पास एंशिड डिवाइन ब्लड लाइन है, वो आने वाला है, वो आएगा तो बवाल मचेगा। हमारा मेन कट्टा भी लगफक लेकिन किधर है कैसा है। हाँ तो देख सकते हैं ऐसा कोई था प्यारा सा छोटा सा चोमू सा बड़। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू साले मुझे लगा कोई ड्रैगन जैसा बड़ा सा बीस्ट आएगा, छोटे से चोमू। वो भी कहता चोमू तेरा बाप होगा साले, गद्दार कहीं के तेरी बूंद फाड़ दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह ये तो बोल भी सकता है, नाइस हिंदी बोलते हो। वो भी कहता हिंदी मराठी तमिल तेलुगु और भोजपुरी भी आती है मेरे को। इस एरिया की लॉर्ड जो मैं ठहरी। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार क्या बात है, इसको हिंदी मराठी तेलुगु सब आती है, अरे तो बड़ा प्यारा है। वो भी कहता साले प्यारा होगा तेरा बाप, मैं इस एरिया का बाप हूँ। इतना बोल के आग का अटैक कर देता है। बट वाट सिस्टम वो आग के अटैक को भी पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले बेटे इसका आग का अटैक तो मेरे सामने कुछ हो ही नहीं रहा और ये मुझे ज़्यादा पॉइंट दे रहा है क्योंकि आग बाकी आगों से स्पेशल है। वो बर्ड भी कहता है
अबे इसे कर्मा फायर बोला जाता है, तेरे बॉडी जला क्यों नहीं? वो भी कहता साले मुर्गी के बच्चे मुझे परेशान मत कर, आग से मेरी मत जला वरना मैं तेरी जला दूंगा। उससे मुझे याद आया, एक सेकंड क्या बोला? कर्मा फायर और मुझे दे दो ना। बाय द वे ये कर्मा फायर क्या होता है लीडर? लीडर भी कहती है कर्मा फायर ये कोई नॉर्मल आग नहीं है, इसमें तुम खाना नहीं पका सकते, ये तुम्हारा आत्मा जला देता है, अंदर ही अंदर रुला देता है। ये भी कहता है यानी ये कोई बुरी चीज़ है, मुझे दूर रहना चाहिए। वो भी कहती यस बुरी चीज़ें, कोई अच्छा सच्चा आदमी है ना उस पर असर नहीं होता, मासूम आदमी को कभी नहीं मार सकता, लेकिन एक कमीने और आंडू पांडू आदमी को मार सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यानी मैं अच्छा आदमी हूँ। मुर्गी कहता ना तुम आंडू पांडू और गांडू। ये भी कहता साले गाली नहीं देने का मुर्गी के बच्चे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था मुर्गे जैसा क्रिएचर वो आग वाला अटैक करता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को कोई असर नहीं होता, लेकिन जो लीडर है ना लीडर की बॉडी पे आग लग जाता है और आग धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे नहीं मैं हेल्प कर रहा हूँ ना बुझाने में, लेकिन वो बुझने का नाम ही नहीं लेता, आग फैले जा रहा है बस फैले जा रहा है। मुर्गी भी कहता है बड़ा आया ये कर्मा फायर तुम्हारी बुढ़िया को जला जला के राख कर देगा। हमारा मेन कैरेक्टर बंदूक निकाल के गोली चलाता है, वो कहता है ठीक कर जल्दी से आग बुझा। इतना गोली मारता है कि मुर्गे की हालत खराब। मुर्गा भी कहता साले गोली मारेगा मैं तुझे मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बंदूक मुंह पे रख लेता है और कहता अगर तूने आग नहीं बुझाया बंदूक तेरे बुंड में डालूंगा। अब ये सुनते मुर्गे को इतना गुस्सा आता है कि मुर्गा खली बन जाता है और कहता आजा बेटे ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू कितना कमीना आदमी है। मुर्गा भी कहता मैं कमीना आदमी नहीं कमीना शैतान हूँ। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को भी इतना गुस्सा आ चुका था वो भी मुक्का मार के मुर्गे की छाती फाड़ता है। वो भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी स्पिरिचुअल पावर से कैसे अटैक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऐसे और ऐसे। मुर्गा भी कहता बस बहुत हो गया, अब ये देख मेरा खूंखार अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गला पकड़ लेता है और कहता है मेरी मैडम जी को ठीक कर, आग बुझा। वो भी कहता है या बुझा रहा हूँ, तू ही बुझा सकता है, मुझे खुद नहीं मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरा आग तुझे नहीं मालूम कैसे बुझाते हैं। वो भी कहता है यस मुझे नहीं मालूम, मेरी तो फट गई मैं तो भाग रहा हूँ, और डर के मारे भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक 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 तेरी माँ का, अटैक करने लगता है और बंदूक की गोली खत्म हो जाती है और कहता साले बाहर आ जा, माँ का दूध पिया तो लड़ ले। वो भी कहता मैंने माँ का दूध नहीं पिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरी उल्लू का, और वो पिंजड़े में बनता निकलने की कोशिश करता निकल भी नहीं पाता। मुर्गा भी कहता आजा आजा निकल मार टच कर। मैडम जी भी कहती जल गई ओए पूरी जल गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अरे कैसे बुझाऊं, पानी से भी नहीं बुझेगा। मुर्गा भी कहता जैसे वो जल के फ्राई हो जाएगी ना वैसे मैं खा जाऊंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर टाइगर को बुला लेता है और कहता है एक सेकंड टाइगर तू तो जा सकता है ना, टाइगर उसकी बुंड फाड़ दे। और वो टाइगर बुंड फाड़े उससे पहले पिंजड़ा, याद है ना पिंजड़ा, वो पिंजड़े को खाने लगता है। मालूम है ना वो सारी चीजें खा सकता है। मुर्गा भी कहता ओए मेरा पिंजड़ा ओए नहीं खा सकता। और क्या बोलते हैं वो लड़के रोकने लगता है हमारे टाइगर को, लेकिन टाइगर और उसके बीच में अलग ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़ने दो बीसी, इधर आग से मैं बचा लूंगा जैसे तैसे, और स्पेशल पट्टी निकाल के मैडम जी की पूरी बॉडी कवर कर देता है ताकि आग का असर ना हो। आग का असर नहीं होता लेकिन देख सकते पूरा का पूरा बॉडी ऐसा हो जाता है और मैडम जी बड़ी सेक्सी लग रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाय राम कितनी सेक्सी लग रही हो। एक सेकेंड भाई तुम्हारा अपना स्पिरिचुअल पावर यूज़ कर पा रही हो? वो भी कहती हाँ अब मैं स्पिरिचुअल पावर भी अच्छे से यूज़ कर पा रही हूँ। मुर्गा भी कहता है अभी इस एरिया में स्पिरिचुअल पावर यूज करना मुश्किल है, तो भी तुम दोनों कैसे यूज कर रहे हो? मुर्गा भी कहता साले तूने क्या बोला था, मुझे जल के फ्राई होने दो फिर तू मुझे खाएगा। मुर्गे तू तो गया। मुर्गा भी कहता ओए इसकी ऐसी की तैसी, भागने दो मुझे। भागने भी नहीं दिया जाता, बुंड पे अटैक करके बुंड फाड़ दिया जाता है। वो भी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बड़ा परेशान किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैडम जी मारो इसको। वो भी कहती यस इसको जब तक नहीं मार लेती मैं भागने नहीं दूंगी। और पीछे से अटैक किए जा रही है। मुर्गा भागे जा रहा है और ये एकदम पास में आ जाती है और पास में आती है अटैक करके पटक देती है। फिर नीचे चेक करने आते हैं बच गया या मर गया। टाइगर अगर बचा होगा तू खा सकता है। टाइगर भी कहता है या और टाइगर ही चेक करने आता है कि कहाँ गया। तो वो बेसिकली किसी पानी वाले एरिया में जाके रिलैक्स करके आराम करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये पानी में एक सेकंड, वो पानी स्पेशल है जिसमें चोट ठीक हो जाता है, फिर तो हमें ऐसे पानी के पास जाना ही चाहिए। और पीछा करते करते पानी के पास आ जाते हैं। तभी सिस्टम भी कहता सुनो यार आगे चल के प्रॉब्लम होगा, थोड़ा मत बढ़ो आगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ठीक है। और एक सेकेंड ये क्या है बगल में, स्टोन जैसा कुछ था। मैडम जी भी कहती है एक सेकेंड इसे गोल्डन क्रिस्टल बोला जाता है जो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फिर तो हम लोग अमीर बन गए ना।
उतने में मुर्गा भागते हुए आता है और कहता है अब ये मेरा एरिया है, मेरे एरिया में आके चोरी करते हो, उस क्रिस्टल लौटा दो, और अटैक कर देता है। लेकिन मैडम जी दूसरा अटैक करके बचा लेती है और हमारा मेन कट्टा भी लड़ने के मूड में था और कहता बेटे अब हम दोनों पिंजड़े से आजाद है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुर्गा भी कहता तो हर माइके वो आगे से अटैक करने आए तो टाइगर पीछे से आ जाता है। वो भी कहता भाई जाने दे, ओए जाने दो ओए। तो टाइगर को हटा वटा के हमारे मेन कट्टर के पास ही अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर पैन से अटैक करके चिकन की बूंद फाड़ देता है और कहता विनर विनर चिकन डिनर। वो भी कहता मम्मी किससे मारा तुमने। हमारा मेन कट्टा भी कहता तवे से, और मारूंगा, ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। ये हुई ना बात, आज हम खाएंगे तंदूरी चिकन। वो भी कहता नहीं प्लीज मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ कर्मा फायर तो यूज़ कर सकता है, बड़ा कमाल का होता है, मुझे लगता नहीं ये नॉर्मल फायर में जलेगा भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा पानी में डाल कर उबाल देंगे तो ये लॉजिकली जलाना नहीं है, आग से पानी जलेगा और पानी उबलेगा और पानी के अंदर ये भी उबलेगा। देखा मेरा दिमाग, मैं वैसे ही करूंगा। वो भी कहता भाई नहीं ओए, ओ भाई नहीं ओए भाई माफ कर दे, मेरे छोटी छोटी बीबी छोटे छोटे बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे सच्ची में, फिर जो मैं बोलूँगा वो मुझे बता देना। बोल बेटे तू ऐसा क्या है जो ये ड्रैगन ट्राइब के लोग तुझे इतना भाव देते हैं, और माँ बेटी भी तुझे इतना पसंद कर रही थी। वो भी कहता अरे आग, ये आग उनके लिए बड़ा स्पेशल होता है इसके लिए, वरना ऐसे तो मैं नुबड़ा आदमी हूँ, मेरा आग ही मेरे लिए स्पेशल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो ये शायद सच्चाई नहीं बता रहा, इसको पका ही देते हैं। वो भी कहती यस पका देते हैं, स्पेशल भट्टी है भट्टी में डालो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतनी बड़ी भट्टी आपने कहाँ छुपा के रखी थी। वो भी कहती है स्टोरेज पैकेट है मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ स्टोरेज पैकेज, वरना मुझे लगा चोली के अंदर। चोली के अंदर क्या है, चोली के अंदर। उतने में मुर्गा फिर से भाग जाता है और कहता साले जा रहा हूँ, तुम दोनों कमीने साले खाना चाहते हो मेरे को, तुम्हारी ऐसी के तैसी। और ये कोई अटैक कर देता है, ये सोच के कि अटैक का बहुत बड़ा असर हो जाएगा, कोई असर नहीं होता। हमारा मेन कट्टा सही सलामत। तो कमीना भी कहता बीसी कौन हो तुम लोग, तुम्हारे ऊपर मेरा अटैक का असर क्यों नहीं होता, भागने दो मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाग जाना चाहिए था अटैक करने से, अच्छा अब भट्टी में जा। वो भी कहता भाई नहीं, ओए भाई नहीं भाई नहीं। हमारा मेन कट्टा भट्टी में डाल देता है और उसको जलाता है, फिर बाहर निकालता है, जलाता है बाहर निकालता है और आग का असर हो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले बेटे हम तो फालतू में टेंशन में थे, आग का असर तो हो रहा है तेरे पे, जला दूं पूरा, यह सच्चाई बताएगा। वो भी कहता मेरा जो स्पेशल ब्लड लाइन है ना उसके चक्कर में मैं स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, वो लोग नहीं कर सकते, इसके चक्कर में मेरे तलवे चाटा करते हैं, मुझे अपना पापा मानते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे यानी देखा जाए तो बस आग स्पेशल बात है और तो मुर्गे में कुछ है ही नहीं, तो क्या करे। वो भी कहती है क्या ही करोगे, इसका ब्लड लाइन है तो स्पेशल बर्मेलियन ब्लड लाइन है, हमारे काम आएगा तो दवा बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो इसकी बॉडी को ही दवा बना देते हैं, इससे ज़्यादा और क्या फ़ायदा होगा। वो भी कहता नहीं यार मैंने तो बता भी दिया, अरे भैया अरे मेरी बॉडी को जलाओ मत, अरे दवा मत बनाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना बेटे तूने हमको बड़ा परेशान किया, हमको मारने की कोशिश की, मरने से पहले अब तेरा कोई शब्द है क्या आखिरी। वो भी कहता है मेरे पास एक बड़ा जमीन है, कमाल कमाल की चीज़ें यहाँ पर है, तुम लोगों को बड़ा फायदा होगा, ट्रेजर है ट्रेजर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ट्रेजर है किधर है, तो एक बड़े से गुफा के पास लेकर आता है और कहता वेल अंदर ये। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मुर्गे अगर तूने धोखा दिया तो पका दूंगा। वो भी कहता भाई धोखा नहीं दे रहा, जाओ ना अंदर। तो जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर है ना बड़ा सा माहौल था, दो मूर्ति थी और बीच में कुछ तो था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे वो टेलीपोर्टेशन गेट है क्या, हम टेलीपोर्ट होकर बाहर जा सकते हैं। वो भी कहती है जा तो सकते हैं। वाह यार ये मूर्ति ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, काफ़ी स्पेशल मूर्ति लग रही है, यानी मुर्गे ने धोखा नहीं दिया, मुर्गे ने सही एरिया में लेकर आया। मुर्गा भी कहता और नहीं तो क्या, मैं धोखेबाज आदमी नहीं हूँ, सही आदमी हूँ, सच्चा आदमी हूँ, मुर्गा दिल का अच्छा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बकवास मत कर, ट्रेजर आइटम पहले दिखा। वो भी कहता चलो ना आगे आगे मिलेगा। तो आगे बड़े से लकड़ी के सामने लाके खड़ा कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले ये लकड़ी ट्रेजर ये तेरे बुंड में डाल दूंगा मैं। वो भी कहता बात बात पे बुंड में क्यों घुस जाते हो, कोई ऐसा वैसा लकड़ी नहीं है, हेवन लेवल का वेपन है साले, इमोर्टल लकड़ी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहा है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, और लकड़ी नहीं है स्पेशल लकड़ा लकड़ा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे वो बर्ड हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर आ जाता है किसी पोल के सामने और कहता है ये पोल यानी लकड़ी या लकड़ा जो कोई ये इंपॉर्टेंट ट्रेजर आइटम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले ये पोल तेरे बुंड में डाल दूंगा, ये लकड़ा कहाँ से इंपॉर्टेंट हुआ। वो भी कहता चिल्ला मत साले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुझे समझ नहीं आता क्या, खोल के निकाल ले।
हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं खोल के निकाल लूँ, एक सेकंड, ये तो किसी सील के अंदर है। जब साली ये इतना इंपॉर्टेंट है तूने यूज़ क्यों नहीं किया? तो वो भी कहता क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो समझ गया, ये सील के अंदर है ना, और तुझसे सील टूटी भी नहीं नुबड़े। वो भी कहता नुबड़ा तेरा बाप होगा साले। वो भी कहता तेरी माँ का। उतने में शील्ड अचानक से अजीब अजीब सा रिएक्शन देने लगता है, झटका देने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड ये क्या हो गया, जाओ मेरे बिल्ले जाके काट लो। तो अपना जो टाइगर है ना वो सिल को खाने वाला था, याद है ना, पहले भी वो खा चुका है लेकिन इस बार खा भी नहीं पाता। तो मैडम जी भी कहती ओ माय गॉड ये इसके ऊपर ऐसा सिल लगा हुआ है ना जो अटैक करके या तोड़ के नहीं खुलने वाला। हमारा मेन कट्टा मुर्गे से पूछता है बता मुर्गे इसको खुलने का क्या तरीका है? वो भी कहता अरे मुझे नहीं मालूम यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मालूम तो तवे पे तेरे को सेक दूंगा। वो भी कहता अरे मुझे कोई आइडिया नहीं है यार, कोई ना कोई तरीका होगा, पता कर लो, अटैक करो, दम लगाओ, शायद टूट भी जाए। तो हमारा मेन कट्टर बंदूक निकाल लेता है और कहता है या मैं क्यों ना बंदूक से अटैक करूं तो शायद टूट जाए। तो मुर्गा भी कहता है या कोशिश कर सकते हो, हालांकि मुझे मालूम नहीं है ये कौन सा तुम्हारा आर्टिफैक्ट है लेकिन तगड़ा लग रहा है, इससे तुमने चुड़ैल की बैंड बजा दी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है टाइगर पीछे यहाँ पे हटो। मैडम जी भी कहती बाय द वे टाइगर आया कहाँ से? जहाँ तक कि मैंने सुना है दुनिया में कुछ स्पेशल जानवर होते हैं जो किसी भी चीज़ को खा के डाइवोर कर सकते हैं, तुम्हारा टाइगर भी सेम कर सकता है। दोनों सेम क्लैन के हैं क्या? अपना मुर्गा भी कहता है या ये उसी क्लैन का है, मैं जानता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय द वे ये कौन सा क्लैन है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। मैडम जी भी कहती है तुमने नहीं सुना? अरे बहुत ही ज़्यादा एसिड बीस्ट क्लैन यहाँ पे मानी जाती है, हालांकि उसमें बड़े बड़े खतरनाक जानवर होते हैं, ऐसे छोटा सा नहीं होता और ठरकी तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये भी वहीं पर होगा। हमारा मेन कट्टर कहता अरे भाई क्या हुआ, सैड क्यों हो गया? अरे भाई ये दुखी हो गया क्या? वो दुखी नहीं होता बल्कि वो क्रिस्टल पे बैठ के मजे लेने लगता है, बेसिकली वो क्रिस्टल को रिफाइन कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे लोग क्रिस्टल भी रिफाइन कर सकते हैं। मैडम जी भी कहती है लगता तो ऐसा ही है, देखो कितना अच्छे से रिफाइन कर दिया। अपना मुर्गा भी कहता है यस सही बोला, ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती से भी कीमती हो गया। ये भी कहती वाह यार, तो मुझे ये बताओ और तुम कितना क्रिस्टल दोगे? वो भी कहता हो मेरा क्रिस्टल है मैं नहीं देने वाला। मैडम जी भी कहती है नहीं देगा, ऐसे कैसे नहीं देगा, ये सब हम ले लेंगे, ज़बरदस्ती ले लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार लीडर है जब तक साथ तो डरने की क्या है बात। तो मुर्गा भी कहता यार ऐसा ना करो, पहले सोचा था सारा मैं अकेला यूज़ कर लूँगा, 50-50 बांट लेते हैं, तुम्हारा जो टाइगर है रिफाइन करके मुझे दे देगा, उसका 50% मेरा 50 तुम्हारा, हिसाब बराबर। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार बराबर। और ये जो रिफाइन बुलेट हमारा मेन कट्टा लिटरली बुलेट में कन्वर्ट करवा देता मुर्गे से और बंदूक में डाल के गोली चलाता है कि इससे शायद टूट जाए। धमाका तो बहुत होता है, ऐसा लगा शायद टूट भी जाएगा। मैडम जी भी कहती वाह यार गोल्डन कोल्ड लेवल के बंदे को लगा ना ये गोली, उसकी भी जान जा सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच में? वो भी कहती है या मुच्ची में ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी कहता है क्यों खुश ना हूँ, और मुर्गा पीछे से खुश होता है कि हे फालतू का 50% भी मैंने रख लिया। लेकिन मेन कहानी में ट्विस्ट, शील्ड पे अभी भी कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे मेरा बुलेट गोल्डन कोर के बंदे को भी मार सकता है, लेकिन ये कैसा शील्ड है बीसी टूटने का नाम क्यों नहीं ले रहा? मुर्गे में तेरी बूंद फाड़ दूंगा, रिफाइन करने के बाद भी बुलेट काम नहीं आया। वो भी कहता शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बुलेट से काम नहीं चलेगा। उतने में अचानक से ज़मीन में क्रैक होने लगता है। तो मुर्गा भी कहता देख भाई क्रैक हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ज़मीन में क्रैक हुआ, शील्ड में कुछ भी क्रैक नहीं हुआ। तो ये भी कहती यार शील्ड में कुछ भी क्रैक यहाँ पे नहीं हुआ है, देखो शायद टूटे। तो हमारा मेन कट्टा तवा निकाल लेता है और कहता आखिरी में तवा से मारूंगा। और जैसे तवा से मारता है भाई शील्ड टूट जाता है। हाँ तवा में ज़्यादा पावर थी। और हमारा मेन कट्टर एक्साइटेड कि फाइनली ये बम्बू मुझे मिलेगा। और लीडर पीछे से डाउट में थी कि भाई इतना दम लगाने पे गोली चलाने पे भी टूट नहीं रहता, फिर तुमने कैसे तोड़ा? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया, फिजिक्स यहाँ पे यूज़ किया और अपना फिजिक्स का ज्ञान फैलने लगता है। उतना फिजिक्स मुझे भी नहीं आता तो उतना डिटेल में मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैडम जी भी कहती वेल समझ नहीं आया लेकिन सुन के अच्छा लगा, बाय द वे आर्टिफैक्ट कमाल का है, लेकिन जैसे छूती है ना उसको ही झटका लगता है, पीछे आके गिरती है। मुर्गा भी कहता है बड़ी आई नुबड़ी कहीं की, हेवेली आर्टिफैक्ट है, ऐसे ही तो छू नहीं सकती, ये तो मेरा प्यारा आर्टिफैक्ट है, आजा आजा प्यारे आर्टिफैक्ट। लेकिन आर्टिफैक्ट इसको तो बिजली का झटका देके फ्राई करके रख देता है। वो भी कहता धाला धोखा दिया, मैं तेरा मालिक तो नहीं ते बिजली देता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार ये तो खतरनाक है, मैं छूंगा तो मेरे को भी झटका लगेगा, लेकिन सिस्टम उसको बढ़िया एनालाइज कर देता है हमारे मेन कट्टर के हिसाब से और उसके लायक बना देता है कि अब चाहे तो छू सकते हो, ये झटका वटका नहीं देगा। तो हमारा मेन कट्टर भी छू देता है और कहता छू दिया मैंने। मैडम जी भी कहती नहीं होए लगेगा।
तो झटका लगती है, आग लगता है, बिजली लगता है, सब लगता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा सहने लगता है। मुर्गा भी कहता है भाई पागल वागल है क्या, छोड़ जल के मर जाएगा। लीडर को भी टेंशन होता है कि अरे बेचारा कहीं मर ना जाए, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हमारे मेन कट्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ये देखो भाई कितना कूल बन चुका है, जो देखते ही किसी को विश्वास नहीं होता। व्हाट, एक सेकेंड, ये वही है क्या? लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, ये वो नहीं था, ये कोई और ही था। हमारा मेन कैरेक्टर तो नॉर्मली है ना, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू है कौन, और एक सेकंड तू अचानक से कहाँ से आ गया, वो तो मेरा था ना। तो वो बंदा भी कहता तेरा था साले, घंटा तेरा था। इतना बोल के उसी बाम्बू से हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। काफ़ी ज़ोरदार अटैक था। तवा निकाल के हमारा मेन कैरेक्टर झटके से बच जाता है, लेकिन तो भी जोर से लगती है, दूर आके गिरता है। मैडम जी बचाने आती है तो कमीना मैडम जी पे भी अटैक कर देता है। मैडम जी के पास तो तवा भी नहीं था और ज़्यादा जोर से लग जाती है। कुत्ता भी कहता है बड़ा आया, ये मेरा बाम्बू है और मेरा बाम्बू कोई और नहीं ले सकता, जो भी लेगा वो मरेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग जाता है अपनी लीडर के साथ और कहता साले तूने मुझे बोला क्यों नहीं, उस बम्बू के साथ कोई आदमी भी सीले, इतना पावरफुल आदमी। मुर्गा भी कहता रे मुझे खुद नहीं मालूम था, क्योंकि कई सालों से बम्बू सीले मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा था, टूटने का नाम ही नहीं लेता। मैंने भी पहली बार आज़ाद होते हुए देखा है, भाग यहाँ से। तो एंड टाइम पे बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो कुत्ता भी बाहर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला ये चैन से जीने भी नहीं देगा और चैन से भागने भी नहीं देगा, बम फेंकूंगा मैं। बम फेंकने वाला था, लेकिन कुत्ता बम भी फेंकने नहीं देता, पकड़ लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले टाइगर अटैक कर उस पे, तो टाइगर माथा चाटने लगता है। वो भी कहता साले छोड़ छोड़ मुझे छोड़, और वो टाइगर उसको परेशान कर रहा है। उसी का फायदा उठा के हमारा मेन कैरेक्टर फिर भाग जाता है। उतने में कमीना टाइगर को मार देता है। हाँ टेंशन ना लो, टाइगर तो रिकवर होता रहता है ना। अब था ये गुस्से में हमारा मेन कैरेक्टर का पीछा करना चाहता था, तो पंख निकाल के पीछा करने लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तेरी बीवी छेड़ दी थी क्या मैंने, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, बाम्बू चाहिए था ना, मिल गया ना, अब जाने दे मेरे को। मुर्गा भी कहता भाई बहस मत कर, कोई फायदा नहीं है, भागने पे ध्यान दे। लेकिन कुत्ता भागते भागते एक अटैक कर देता है, जो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के छाती के आर पार होता है और पूरी बैंड बजाती है। लीडर भी देखती है अरे मेरे को बचाने के चक्कर में तुमने क्यों अपनी जान पे खिलवाड़ किया। वो भी कहता लेकिन अब क्या ही फायदा, मैडम जी ये मेडिकेट लो और मेडिकेट मुझे खिला दो। उतने में अपना जो मुर्गा था वो लड़ने लगता है उसके साथ। वो कमीना मुर्गे को मारे जा रहा है, मार मार के उसको भी पटक देता है। मुर्गा पटकने के बाद कहता है कि एक सेकंड भाई, मैं तो मरते मरते बचा, तू कैसे जिंदा बचा, अटैक तेरी छाती के आर पर हो गया था ना। वो भी कहता साले मैं इतना आसानी से नहीं मरने वाला और मैं मारने वाला हूँ, मैंने थोड़ी सी प्लानिंग बना रखी है। उतने में वो कमीना भी आ जाता है। वो कहता व्हाट, तू मरा नहीं है, हवे मेरा अटैक तेरे आर पार हो गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी ये लो, ये खाओ और पावर बढ़ाओ। तो जैसे खाती है ना बॉडी में गजब लेवल की पावर आती है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम है और ये सिस्टम पूरे एरिया को एकदम वीडियो गेम की तरह बना देता है कि चोट लगा है मेडिकेट खाओ, थोड़े समय के लिए पावर बढ़ाना है तो आइटम ले लो, तवा है, बम है, मतलब मजा आएगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर लीडर को कुछ पिल देता है, जिससे मैडम जी की पावर कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। अब ये कमीना दुश्मन भी देख लेता है, वो कहता है एक सेकंड, ये तूने कौन सा पिल दे दिया, ये पिल की रेसिपी मुझे बता तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं तो जान से मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जी गॉप 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 गॉप। अब ये सुनते ही सामने वाले को गुस्सा आता है। मैडम जो उससे ज़्यादा गुस्से में लड़ने को रेडी थी। दुश्मन भी कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी पावर बढ़ चुकी है मैं अभी भी मार सकता हूँ, और बम्बू से अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना बड़ा था, ऐसा लगा कि भाई बम्बू के नीचे दब के मर गए, लेकिन लीडर उड़कर हमारे मेन कैरेक्टर को खुद को भी बचा लेती है। मुर्गा भी पीछे से आता है और कहता सालो तुम दोनों भाग रहे हो, मेरी जिंदगी बेहतरीन जा रही थी, तुम दोनों ने सालो मेरा जीना हराम कर दिया, और अपना गोली लेके जाएगा कि नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुझे गोली लाने बोला था, ला जल्दी से मेरा बंदूक की गोली दे। तो मुर्गा गोली को रिफाइन करके दे देता है। वो कहता है ये ले। हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया गोली लेता है, उसको अपने बंदूक में डालता है और ढाई ढाई करने को रेडी हो जाता है। मैडम जी भी कहती है तुम रेडी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दुश्मन पंख लगा के सामने खड़ा है और बर्ड अपना बेचारा भागने वाला था, लेकिन क्या वो कमीना अटैक कर देता है और ये अटैक डायरेक्ट बर्ड को लगती है। सीरियस अटैक की उसकी जान भी जा सकती थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी लगता नहीं है पावर बढ़ने के बाद भी हम हरा पाएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। वो भी कहती है लगाओ ना, तो बंदूक उसको पकड़वा लेती है और कहती है शूट। और दूसरी ओर मुर्गा हम मरा नहीं था, लेकिन हालत पूरी खराब था। वो भी कहता साला चल के आ रहा है एकदम, ठाइंगोट बाल बाल यहाँ पे बचा, क्योंकि वो जो अटैक है ना एक क्रिस्टल पे लगा था, डायरेक्ट बॉडी पे नहीं लगा था, डायरेक्ट लगता तो मैं मर जाता। और दूसरी ओर लड़ाई अभी भी चालू है। अरे बीसी अब मुझे इनके बीच में नहीं आना, जान बचा के भाग जाता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, गोली पे गोली चलाता है, लेकिन दुश्मन को कुछ होता ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बीसी इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। दुश्मन भी कहता बस बहुत हो गया, तुम दोनों ने गुस्सा दिला दिया, अब तुम दोनों मरोगे।
इतना बोल के सीरियस अटैक करने को रेडी था, उतने में मैडम जी लेकर उड़ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता थैंक गॉड, लग तो रहा है हम काफ़ी दूर आ गए, बचेंगे। वो भी कहती है भरोसा नहीं, साला एकदम हमारे पीछे पड़ा है, अभी भी आ सकता है। हाँ तो अभी भी आ रहा था पीछा करके, अटैक बेसिकली कर रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कौन अटैक कर रहा है? तू अटैक नहीं कर रहा था, दूसरे लोग थे, याद है ना वो 2 लड़कियों जिसको हमने पहले देखा था, ये वो लोग थे। तो मैडम जी भी कहती है अरे आसमान से उतरे और गटर में फंसे। सुनो गटर, वो लोग भी कहते गटर किसको बोला? मैडम जी कहती है तुम्हें बोला साला, और बिजली का अटैक देके उन सबको गिरा देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक, नहीं नहीं वो कमीना भी आ रहा है। हाँ तो कमीना भी पीछे से आ जाता है और वो भी अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है तेरी माँ का, अटैक ना करो, अटैक ना करो। मैडम जी भी बीच में आती है, दोनों टकराते, खून की उल्टी होती है, दोनों नीचे गिर जाते हैं। दुश्मन भी कहता है हाँ, बड़े आए, और तुम लोग कौन हो? तो वो लोग भी कहते हैं अरे हम इसी एरिया के लोग हैं, आप भी इसी एरिया के बंदे लगते हो, हम लोग दोस्त लोग हैं, लेकिन वो दोनों है ना बड़े कमीने लोग हैं, कहीं और से घुसे चले आए, लड़के के पास स्पिरिचुअल बॉडी भी है, पकड़ लो। तो कमीना भी कहता क्या बात कर रहे हो, स्पिरिचुअल बॉडी है, फिर तो पकड़ना बनता है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ जाके पकड़ो। वो लोग भी कहते ठीक है मालिक, पकड़ रहे। फिर ये भी पूछ लिया जाता तुम्हारा क्लैन किधर है, मुझे अपने क्लैन में लेके जाओ। हो मुर्गा ये सब देख रहा था कि शिट यार, ओ माय गॉड, बवाल मचने वाला है, लेकिन मैं क्या करूँ, हेल्प करूँ या भाग जाऊँ? मुझे अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा इसी में होगा। तो ये निकल के देखने लगता है हमारा मेन कट्टर और मैडम जी किधर है। तो लोग नीचे गिरे थे किसी कोने में, मुर्गा आता है, मुर्गा दोनों को बचा के लेके चल जाता है और किसी कोने वाले एरिया में लाता है, दवा पानी से इलाज करके उनको होश में लाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं जिंदा हूँ क्या? मुर्गा भी कहता हाँ साले जिंदा है, तुझे पका दूंगा मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी माँ का तू मुझे पकाएगा? वो भी कहता साले ध्यान से देख, पका नहीं रहा, स्पिरिचुअल लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर तुम्हारा चोट में ठीक कर रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन लीडर किधर है? तो लीडर वहीं पे थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता लीडर ठीक हो ना? तो मुर्गा भी कहता बहुत ज़ोर से चोट लगी है, रिकवर होने में टाइम लगेगा, आराम से तुम दोनों बैठ के एक दूसरे को हीलिंग करो, सही हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा सिस्टम में देखता है मेडिसिन है क्या, मेडिकेट, लेकिन पॉइंट ही नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी लग फक, मेडिसिन है लेकिन लेने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए। सुन बे मुर्गे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुर्गा भी कहता क्या बात करनी है? ये भी कहता अरे देख पीछे से दुश्मन आ रहे। वो भी कहता कहाँ? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं आ रहे साले, ये ले, और तवे से मार देता है, जिससे थोड़ा सा ब्लड आता है और उसी ब्लड को कवर करके हमारा मेन कट्टर पॉइंट कमा लेता है और उसी पॉइंट से थोड़ा सा लिक्विड मेडिसिन ले लेता है। और मुर्गे को उतने में आ जाता गुस्सा कि भाई तुम्हारी जान बचाई, तुमको मेडिसिन लिक्विड दिया और तुम मेरे पे अटैक कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता माफ़ कर दे भाई, बदले में ये ले ले। मुर्गा भी कहता ओ शुक्रिया, आई डोंट नो उसने क्या दिया, लेकिन कुछ तो दिया ही होगा। और हमारा मेन कट्टा दूसरी ओर मेडिसिन लगा देता है और कहता ठीक हो ना? वो भी कहती है लेकिन हाँ मम्मी दर्द हो रहा है। तो मुर्गा भी कहता देख भाई मैडम जी का चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये लिक्विड वगैरह से काम नहीं चलेगा, कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता मगर क्या? उतने में मैडम जी बिल्कुल भी होश में नहीं थी, वो मुर्गे को मार के पटक देती है। और हमारे मेन कट्टर पे भी देख सकते हैं कितना गुस्सा कर रही है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या हो गया, क्या हो क्या गया तुम्हें? वो भी कहती है सुनो, मेरी बॉडी के अंदर का जो पूरा एनर्जी है ना ऊपर नीचे हो चुका है, मुझे उसे स्टेबल करना है, उसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर कैसे? तो वो पूरी तरीके से नंगी हो जाती है और हमारे मेन कट्टर को चुम्मा ले लेती है और दोनों मिलके गॉब 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 करने लगती है और कहती है डुओ कल्टीवेशन, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बैठे रहो, सारा काम मैं कर दूंगी। वो मुर्गा बेचारा ये सब देख नहीं पा रहा क्योंकि मैडम जी ने शील्ड लगा लिया। मुर्गा भी कहता फक यार, गरीब की ज़िंदगी, मुझे भी देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और डुओ कल्टीवेशन होते ही मैडम जी एकदम आए हाय। हमारा मेन कट्टा थका थका था कि बाप रे यार, 4 घंटे तक लगातार करती रही, बार बार करती रही, पूरा का पूरा मेरा एनर्जी चूस लिया। वो भी कहती है अरे मरे हुए लाश की तरह क्यों पड़े हो, उठो, निकलना भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अपना चोट ठीक करवा लिया, लेकिन मेरे दिल पे और मेरे घोड़े पे चोट दे दिया। वो भी कहती है चलना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उतने में आसमान में एरोप्लेन दिखाई देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे बीसी एरोप्लेन कहाँ से आ गया? ओ माय गॉड, एयर ड्रॉप आया होगा। मुझे ऐसा लगता है ये जो राइटर है ना इसका, वो पबजी जैसे गेम का बहुत बड़ा फैन होगा। मतलब तवा डाल रहा है, मुर्गा डाल रहा है, मेडी किट यहाँ पे डाल रहा है, सब कुछ गेम वाला डाल रहा है, एयर ड्रॉप भी डाल दिया। मैडम जी भी डाउट में कि ये क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं, वेट करो। और वाकई में एयर ड्रॉप जो बक्सा था ना, सेम वैसे ही दिख रहा था। हमारा मेन कट्टा ड्रॉप के पास आता है और एक्साइटेड यहाँ पे था। तो ये वाला गन था। देखो मैंने कभी पबजी खेला नहीं है तो मुझे एक्जैक्टली मालूम नहीं इस गन को क्या बोलते हैं, AWM शायद। तो बताना अगर आप लोगों ने देखा इस गन को एक्जैक्टली क्या कहते हैं। हमारा मेन कट्टर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये बड़ा कमाल का स्नाइपर है, मजा आएगा चलाने में।
और मैडम जी को मालूम ही नहीं कि भाई ये कहाँ से आया, क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रही ये मेरा स्पेशल वेपन है। उतने में मुर्गा आता है और कहता सालो तुम दोनों लगे हुए क्या हो, दुश्मन लोग हमारे एरिया में चले आए। हाँ तो वो दुश्मन बाहर तक आ चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीसी ये लोग यहाँ तक चले आए। और एक सेकंड, वो दोनों लड़कियां मिलकर क्यों आई है, तो बोला जाता है क्योंकि उस आदमी ने उन दोनों को अपने टीम में ले लिया है। अब वो तीनों मिलकर तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले बेटे मुझे अपने जान के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं है, मुझे मैडम जी के जान के बारे में परवाह है। मैडम जी भी कहती मेरे बारे में छोड़ो, हमें यहाँ से निकलने पे ध्यान देना चाहिए। अब वो जो लोग थे ना उनमें आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो कमीना किसी का सगा नहीं है। उन्होंने दोनों माँ बेटी को भी धोखा दे दिया, उनको भी मारता है और कहता ही तुम दोनों मेरी हो। और हमारा मेन कैरेक्टर दूर से ये देख रहा था और बंदूक एकदम निशाने पे हेड पे लगा चुका है। हेड शॉट मारना है और ढाई से गोली चला देता है और ये चैप्टर एग्जैक्टली यहीं पे खत्म होता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने स्नाइपर साले के एकदम हेड पे डाल दिया था। गोली चलाऊंगा, हेडशॉट मारूंगा और गोली लगती भी है लेकिन मरता नहीं है साला। लेकिन उसका जो पूरा पंख है ना, पूरा का पूरा पंख बर्बाद हो जाता है, क्योंकि निशाना हेड पे नहीं पंख पे लगता है। उस कुत्ते ने अपने पंखों से बचा लिया था, लेकिन उसका पंख भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब वो जा चुका तो मारना आसान होगा। तो मुर्गा और मैडम जी दोनों एक बार में अटैक कर देते हैं और कमीने को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन कमीना फिर से दोनों को झटका देके पटक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीसी ये मरता क्यों नहीं है, ऐसा लगता है मैं 10 लेवल का नुबड़ा और ये 100 लेवल का प्रो है। मुर्गा भी कहता साले अब तो तेरे चक्कर में लगता मेरी भी बैंड बजेगी, तेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को लग गए लोले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अभी भी बुलेट बचा हुआ है, एक गोली साले के बुंड में मारूंगा, बुंड शॉट है। तो वो भी कहता मार भाई मार, जल्दी से मार। लीडर भी कहती है तू निशाना लगा, मैं पीछे से हेल्प करने आ रही हूँ। और वो पीछे से तलवारों की फौज तैयार कर लेती है, देख सकते इतने सारे तलवार, और सारे के सारे तलवार एक बार में उस कुत्ते की ओर चला देती है। वो कुत्ता इतना हाई लेवल का आदमी, इतना हाई लेवल का आदमी, वो सबको रोक भी लेता है और कहते हैं ये तलवार का कोई असर नहीं होने वाला। और सारे के सारे लिटरली सारे के सारे तलवारों को तहस नहस करके रख देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला मैडम जी कहते इतना पावर भी काम नहीं आया, शिट यार। एक सेकंड तुम हो किधर। हाँ तो वो बेहोश पड़ी हुई थी, उसका तलवार उसके छाती में घुसा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी मेडिकेट दे दूंगा। वो भी कहती मेडिकेट मत दे, पीछे देख। वो कमीना पीछे आ चुका था और कहता साला गोली मारेगा मेरे को, ये ले। मुक्का मार के पटक देता है। लीडर भी कहती अरे बेचारे मेरे बाबू को मार दिया। कमीना भी कहता यस, सालों ने तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, मैं क्या बोलूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुर्गा तू ठीक है। मुर्गा भी कहता नहीं भाई मैं ठीक नहीं हूँ, तेरे आते ही जिंदगी बर्बाद हो गई। एक बुलेट ढूंढ रहा था ना, ले तेरे लिए स्पेशल बुलेट लाया हूँ, ये गोली मार दे भाई, अगर इससे नहीं मरा तो हम मर जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी हमारे पास आखिरी मौका है, मुर्गे हिम्मत दे। मुर्गा भी कहता मुंह में ले साले, मेरे को सोने दे, चोट लग गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है भाई ये ले मेडिकेट, साले के बुंड में इंजेक्शन मार देता है। वो भी कहता साला मम्मा मेडिकेट ऐसे बुंड में कौन देता है। दूसरी ओर दुश्मन लीडर को मारने को रेडी था और कहता लड़की तू बड़ी चिकनी माल है रे, तेरे साथ मजे करने का सोचा था लेकिन डायरेक्ट तेरी जान निकालूंगा। और जो पेट में तलवार घुसा था ना उसको उंगली कर करके और अंदर डालता है और कहता ही दुख रहा है, दर्द हो रहा है, रोना आ रहा है। वो भी कहती साले कुत्ते तेरी बुंड, ये भी कहता मेरी बुंड क्या मैडम जी, कुछ नहीं होने वाला। और लिटरली ऐसी छेड़े जा रहा है, उतने में हमारा मेन कैरेक्टर बंदूक लेकर आ जाता है और कहता भाई इधर देखो। वो भी कहता क्या देखो, ये तेरी लीडर है ना, ये देख तेरी लीडर को तेरे सामने मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा बेटे उससे पहले ये गोली तेरे छाती के आर पार होगा। वो भी कहता गोली 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 आज ही घंटा गोली, रुको अभी मारता हूँ मैं। उतने में पीछे से वो जो बेटी वाली दूसरी लड़की थी ना जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ी थी, वो भी अटैक करने आती है और जोरदार अटैक कर भी देती है। और उसी बाम्बू से जिस बाम्बू को हमने पहले देखा था, लेकिन वो अलग ही लेवल का बंदा है, लड़की के अटैक को भी रोक लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन बढ़िया बहाना मिल गया, वो दोनों आपस में लड़ेंगे, मैं पीछे से अटैक कर दूंगा। तो ये पीछे से गोली चला देता है, लगती है धमाका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लगी क्या लगी क्या लगी क्या, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है तो जिंदा ही था, बीसी मरने का नाम ही नहीं ले रहा। और लड़की को अभी भी मारे जा रहा है, पटके जा रहा है, छाती से मारे जा रहा है और बम्बू से पकड़ के हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पास बुला लेता है और कहता क्या हुआ साले तूने गोली चला दी, लेकिन गोली का तो फिर से असर नहीं हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाय राम मैं क्या करूं, जितना भी अटैक करता हूं सारा अटैक इसके सामने ऐसे फेल हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। और वो कर्मा फायर से हमारे मेन कैरेक्टर को जलाने लगता है और जलाने के बाद फेंक देता है।
अब बंदूक आ जाती है मुर्गे के हाथ में। मुर्गा भी कहता मैं गोली चला दूं क्या? ये AK-47 वाला है, इसमें बुलेट पड़ी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर फिर पिस्टल निकाल के गोली चलाने लगता है, लेकिन कुत्ता पिस्टल का डायरेक्शन चेंज करके नीचे कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गोली चलाता है, कोई असर नहीं होता। फिर वो बाम्बू से मारकर छाती के आर पार कर देता है। लीडर भी कहती नहीं, छाती के आर पार कर दिया। कुत्ता भी कहता यस कर दिया, तुम दोनों ने मिलकर जीना हराम कर दिया है मेरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तुझे मेरे वीक पॉइंट पे अटैक करना चाहिए था। ये थैनोस वाला सीन है, याद है इन्फिनिटी वॉर में जब वो छाती पे अटैक करता है तो थैनोस करता साले माथे पे अटैक करना चाहिए था। दुश्मन भी कहता है एक सेकंड, मतलब क्या है? क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने जब तक उसके वीक पॉइंट पे बुलेट चला दी थी और पीछे से मुर्गा भी आ जाता बंदूक लेके और कहता मार दूं क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मार साले के छाती पे मार, नहीं माथे पे मार। वो भी कहता नहीं ओए नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तूने भी जीना हराम कर दिया, तब मर। और माथे पे मार कर फाइनली जान निकाल लेता है। क्या ना उसका छाती का एक छोटा सा पॉइंट था, वो उसका वीकनेस था, वहाँ पे तुमने मार दिया तो समझो 90% उसकी बैंड बच गई। और जब 90% बैंड बच गई तो माथे पे गोली मारने से भी मर सकता है। जब वो मर जाता है सिस्टम भी कहता बधाइयों, आपको मारने के बदले हम आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, जो भी चूज करना है चूज कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो ये है काफी सारी चीजें यहाँ पर है, क्या लूं यार, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उतने में लीडर वो भी कहती क्या देख रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे आपके लिए मेडिकेट यहाँ पे ले लेता हूँ, सबसे पहले ये दे दो। अब ये दोनों डाउट में आ जाते, क्या दे दो, ये कहाँ से मांग रहा है, पागल है क्या आपका डिसाइपल? वो भी कहती है थोड़ा बहुत पागल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते ये देखो आपके चोट के लिए सबसे सही होगा, खा लो। वो भी कहती है ठीक है। और जैसे वो मेडिकेट खाती है तो भाई अच्छे से रिकवर हो जाती है। वो कहती वाह ये तो टेस्टी भी था। मुर्गा भी कहता है मुझे भी दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुर्गा तुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है, तू मेरा मुंह में ले। मुर्गा भी कहता भाई अपमान क्यों करते हो? उतने में बड़े बड़े झटके लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अब क्या हो रहा है? तो मुर्गा भी कहता शिट यार, हमने जिसको मारा वो रियल बॉडी नहीं था, वो तो क्लोन था। अब रियल बॉडी में सारी की सारी पावर लौटेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, यानी जिसको हम मार यहाँ पे रहे वो क्लोन था, तो सोचो रियल बॉडी में कितनी पावर होगी। मुर्गा भी कहता रियल बॉडी में निर्वाणा स्टेज का, और निर्वाणा स्टेज बहुत ही हाई लेवल का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तेरे चक्कर में ये सब हो रहा है। वो भी कहता इसमें मेरी क्या गलती है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तूने बोला नहीं कि बाम्बू के नीचे वो सीले? ये भी कहता मुझे भी मालूम नहीं था। अब पीछे से माँ और बेटी थी, बेटी की पूरी हालत खराब। माँ भी कहती है मेरी बेटी को बचा लो, मेडिकेट दे दो मेरी बेटी को भी। अपनी बंदी मना कर देती है, वो कहती नो तुम तो दुश्मन यहाँ पर हो ना, मुंह में ले लो। वो भी कहती प्लीज़ आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, आपकी गुलाम बन जाऊँगी, आपकी सेवा करूँगी, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल बचा लेते हैं। देखो यार वो कमीना तो जा चुका है, उसकी मेन बॉडी बाद में आएगी। इस एरिया के मेन मालिक कौन है? ये दोनों माँ बेटी और मुर्गा पहले से हमारे टीम में, ये दोनों भी अपनी टीम में आएंगे तो इस एरिया का मालिक हम भी बन जाएंगे, बचा लेते हैं। वो भी कहती है ठीक है भाई, लेकिन मैं क्यों बचाऊं यार, मुझे ये औरत नहीं पसंद। जैसे हम लोग आए थे हमारी जान निकालना चाहती थी, स्पेशली मेरी, और मैं दया खा के बचा लूँ क्या? वो भी कहती है अगर तुमने मेरी बेटी को बचा लिया मैं ब्लड ओथ लेने को तैयार हूँ, यानी माँ कसम खाने को तैयार हूँ। अगर मैंने कसम तोड़ा तो मेरी मौत हो जाए, प्लीज़ बचा लो, मैं कभी धोखा नहीं दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लो मैडम जी अब तो भाई ब्लड ओठ लेने को तैयार हो गई, अब तो बचा लो। वो भी कहती है ठीक है मैं नहीं बचाने वाली, क्योंकि मेडिसिन तुम्हारे पास है, बचाना है तो बचाओ, नहीं बचाना है तो मत बचाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, लेकिन अरे इसकी बेटी मेरी इज्जत लूटना चाहती थी, लूट लेगी तो, लेकिन जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैडम जी हम जान बचा लेंगे। क्या रे लड़की बड़ी आई थी इज्जत लूटने वाली, बैंड बज गई ना। वो भी कहती है जल्दी बचाओ मेरी बेटी को, जल्दी बचाओ। उतने में कई सारा सामान वगैरह मंगवाती है और दे देती है कि ये लो, ये छोटा सा गिफ्ट हमारी ओर से जान बचाने के बदले, बचा लो यार प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लीडर भी कहती वेल ज़्यादा लालच ठीक नहीं है, तो लाओ ये सब मैं रख लेती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मम्मी ये तो मेरा है ना। वो भी कहती अरे भूल गया, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो बस मेरा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कमॉन लीडर तुम भी बड़ी अजीब हो। और मुर्गा बाम्बू लेके भाग रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता और कहता साले मुर्गे चोर के बच्चे तू कहाँ जा रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मुर्गे को पकड़ लेता है और कहता है क्या रे मुर्गे कहाँ जा रहा है? वो भी कहता भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस बम्बू को चेक कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरे बुंड में डाल के चेक करूँ। वो भी कहता भाई तू बात बात पर बुंड में क्यों घुस जाता मेरे? ये भी कहता ना 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 ना, तुझे मालूम होना चाहिए ये एरिया कितना डेंजरस है। मुझे ऐसा क्यों लगता है तूने जानबूझ के मुझसे सील टूटवाया ताकि वो कमीना बाहर आए, मैं कमीने को
मारूं और तू बम्बू लेके भाग जाए। वो भी कहता भाई तूने क्या मुझे इतना कमीना समझ के रखा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लीडर भी कहती है तुम दोनों लड़ना बंद कर दो सालो। और ये जो भी है इधर पहले ध्यान देने का, समझे कि ना समझे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है इधर ध्यान देते हैं। फाइनली ये लोग अपना काम पूरा करके और लड़की को भी लेके बाहर आ जाते हैं और बाहर अलग ही लेवल का लड़ाई चालू था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी अभी लड़के आ रहे थे, अब क्या हो गया? बोलो यार, बोला भी जाता रे क्या करे, डेमन लोगों ने अचानक से अटैक कर दिया। हालांकि हमने काफ़ी लोगों को मारा लेकिन उसने भी हमको बहुत मारा, आपके बिना बड़े कमज़ोर हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी मैडम जी, है गोली मारेंगे सबको। वो भी कहती अच्छा चलो सबको गोली मारने। तो बढ़िया हमारा मेन कट्टा बंदूक लेके लड़ने आ जाता है। उतने में 2 एल्डर आती है, अपने सेट की एल्डर यहाँ पे थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट, एक तो वही एल्डर है जिसकी बेटी को मारा था, कहीं वो मेरे को ना मार दे। तो बेटी वाली कहती है कि साले मजाक बंद कर और लड़ाई पे ध्यान दे, दुश्मन लोग आ चुके हैं। साले दुश्मन के बच्चे हमारे एरिया पे अटैक करेगा। दुश्मन देख सकते कोई बर्ड जैसा डेमन था और बर्ड जैसे डेमन से लड़ने को रेडी। अब वो वाली डेमन भी थी जो पिछली बार भाग गई थी, सांप के ऊपर बैठी थी, याद ना जंगल में दिखी थी। उनके साथ लड़ाई स्टार्ट होता है। हमारी एल्डर लोग हारने लगती है लेकिन दम लगाती है, फैसला लेती है, बड़े बड़े अटैक करती है। दुश्मन उससे ज़्यादा बड़े अटैक करती है। उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस ऐसा समझो कि अटैक बड़ा ज़बरदस्त होता है। जो मेन दुश्मन थी सांप वाली डेमन, वो भी कहती नहीं यार तुम्हारे सेट में एक चिकना मर्द था, मुझे बढ़िया पसंद आया था, सोचा था उसके साथ करूंगी, दिखाई नहीं दे रहा, किधर है वो, किधर है वो, आ जाओ यार। और बड़े बड़े अटैक करके पूरा सेट का फॉर्मेशन भी तोड़ देती है। सेट के लोग भी कहते हैं शिट फॉर्मेशन टूट गया। वो भी कहती है टूट गया, मार दो साली औरतों को और जो भी मर्द है सबको अपना गुलाम बना लो। तभी कर्मा फायर का अटैक होता है। कमीनी भी कहती कर्मा फायर, ये कौन चला रहा है? साला कौन है कर्मा फायर वाला? तो अपना मुर्गा था नाम और मुर्गे के ऊपर बैठा हमारा मेन हीरो। तो औरत भी कहती साले तुझे तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, सॉरी उस समय आपका सपना पूरा नहीं कर पाया और आज वापस आपका सपना तोड़ने वाला हूँ। वो भी कहती साले चिकने क्या मर्द बे तुझे मालूम नहीं है क्या, हम चिकनी औरतों के सामने मर्दों को नहीं आना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं तो आ गया, ये ले कुतिया, जोरदार अटैक कर देता है और ये अटैक का झटका नीचे जमीन तक लगता है। नीचे वाले लोग भी कहते भाई तूने देखा? दूसरा भी कहता भाई देखते मत रहे, ध्यान दे अच्छे से। ये फीमेल लीडर भी थी, वो भी कहती है किसने किया, कहीं हमारी लीडर वापस तो नहीं चली आई। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते, अब उसने अटैक कर दिया था, झटके बड़े बड़े लगे थे लेकिन दुश्मन को नहीं लगा था। दुश्मन ने अपने आप को आसानी से बचा भी लिया था, और भी ज़्यादा बड़े बड़े लड़ाई झड़े होते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक यार ये औरत तो पहले से ज़्यादा पावरफुल निकली। वो भी कहती और नहीं तो क्या, ये छोटे मोटे बर्ड के ऊपर बैठ कर तुम्हें क्या वाकई में लगा था मुझे हरा पाओगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देख भाई तुझे छोटा मोटा बर्ड बोले जा रही है। वो भी कहता साले वो नहीं बोल रही, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। अपोनेंट भी कहती है चल बेटे आ जाना, मुझे तुम जैसे मर्दों को मारना अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन मुझे मारना पसंद आएगा, और उससे मुझे याद आया तुम जैसी औरतों को मैं मार चुका हूँ। वो भी कहती साले एक मर्द होकर औरत के सामने इतनी बदतमीजी करता है, ये ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बम्बू बाहर आ जा। बम्बू निकाल के बम्बू से अटैक को रोक लेता है और करवा फायर से उस औरत को और तकलीफ देता है और बम्बू से मार के उस औरत को पटक देता है। और ये देख के किसी को विश्वास नहीं होता, व्हाट उनके बम्बू में कितना दम है, और बाकी सारे के सारे डेमोन एक बार में टूट पड़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जा रहे मुर्गे मार सबको। तो मुर्गा मुंह से, अपने पंजों से, अपने पंखों से, प्लस हमारा मेन कैरेक्टर बम्बू से मार मार के मार देता है। वो कमीनी औरत भी कहती है कैसे तूने सबको कैसे मारा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बम्बू से मारा। बोलो तुम्हारी भी मारूं क्या अपने बम्बू से? वो भी कहती है नहीं ऐसा मत करो साले, मैं अभी भी अकेले नहीं हूँ, मेरे पीछे अभी भी बड़ी टीमें, वो लोग भी आ जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आने दे उन सबको जहाँ से मारूंगा। वो भी कहती है तूने क्या हमको अंडर एस्टिमेट करके रखा है? बिल्कुल भी ना, तुम जैसा मर्द हम औरतों के सामने जीत जाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। हो। उतने में पीछे से उसके 2-3 डेमोन आते हैं और कहते हैं मैडम जी लोले लग गए, फ़ायदा तो इसी में कि भागो यहाँ से, बाद में देख लेंगे। तो भागने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ जाओ अभी हमारी भी हालत ख़राब है वरना तुम्हें देख लेते। हमारे एल्डर भी कहते क्या देख लेते, मारो भागने मत दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो मारो मुझे क्या, मेरे को और लड़ने का कोई शौक नहीं है। एल्डर भी कहती है साले नमक हराम कहीं के। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक साला एक तो जान बचाया ऊपर से मुझे नमक हराम बोले जा रहे, छोड़ो मुझे क्या।
अब आते हैं भाई कुछ घंटे बाद, जहाँ पे अपनी एल्डर लीडर से कहती है कि वेल अचानक से दुश्मन लोगों का अटैक हो गया। हमने पूरी कोशिश की, काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पे किया, लेकिन आपके बिना हेल्प का नहीं हो पाता। वो भी कहती है डोंट वरी, ध्यान देना अगले बार से ऐसा अटैक ना हो जाए। उतने में वो एल्डर्स आ जाती है जो पीछा करने गई थी। तो अपनी एल्डर भी कहती है अरे क्या हुआ, तुम पीछा करने गई थी ना, वापस क्यों आ गई। वो लोग भी कहते हैं भाग गए साले, छोटे मोटे बंदे को मारा, मेन उनकी लीडर भाग गई। अगर वो हमारे हाथ में आ जाती तो कितना सही होता। सारी गलती उस कमीने कुत्ते का है, जब वो इतना अच्छे से लड़ रहा था, जब उसने आधे बंदे लोगों को मार डाला था तो लीडर को भी पकड़ लेता ना। लीडर को जाने क्यों दिया, और उस सबके पीछे हमारी लीडर की गलती है, क्योंकि इसने उस मर्द को पाल पोस के यहाँ पे बड़ा किया। अगर पहले उस मर्द को ठिकाने लगा देते तो आज ये दिन नहीं आता। तो बहुत सारे बंदे भी कहते सही बोले सही बोले सही बोले सही बोले। मैडम जी भी कहती है सही बोले, अगर वो ना होता ना कब का तुम लोग यहाँ पे मर जाते। एहसान फरामोश। वो लोग भी कहते हैं अरे यार, एक तो वो मर्द तुम्हारा नौकर है, उसके साथ गोप गोप करने वाली। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, ज़रा मेरे मुंह पे तो बोलो, और क्या गोप गोप करने वाली, भाई मैं डिसाइपल हूँ। अब बाकी औरतें भी कहती हैं बड़ा चिकना है यार, इसके साथ तो मुझे भी गोप गोप करना है, ये मर्द मुझे दे दे ठाकुर। अपोनेंट भी कहता साले तेरी माँ का, तू वही है ना जिसने मेरी बेटी को भी मारा था। दूसरी एल्डर भी कहती हाँ हैंडसम तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही लीडर तेरे साथ गोप गोप नहीं करती। और एक सेकंड, तू एक मर्द है और मर्द लोग हमारे सेट में कभी डिसाइपल बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मर्दों की औकात हमारा नौकर बनने का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बट आई एम डिफरेंट है, मैं ऑफिशियली उनका डिसाइपल बन चुका हूँ। लीडर भी कहती है मैंने उसको अपना डिसाइपल बना लिया है, अपना क्लोज डिसाइपल। वो लोग भी कहते हैं व्हाट, एक औरत होकर, एक सेट की औरत होकर तुम एक मर्द को अपना डिसाइपल बना रही हो, लालत है तुम्हारे पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों मैडम जी, तुम्हें क्या दिक्कत है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट ना एल्डर के साथ ही बदतमीजी करता है। अब ये सुनकर सबको गुस्सा आता है, चिल्लाने लगते, गालियां देने लगते कि भाई ये मर्द है, मर्दों के औरतों के सामने ऐसे कैसे बोल सकता है, फांसी की सजा दो, इसको जान से यहाँ पे मार डालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ जी घंटा, कोई मुझे नहीं मारने वाला, मैं तो चैन से यहाँ पे जीऊंगा। तो एल्डर भी बोलने लगती है अरे वाह यार, मैं सेकुलेशन में थी, लंबे समय बाद बाहर आई, सोचा सेट में सब बढ़िया होगा, लेकिन वाह आपने एक मर्द को, एक ऐसा मर्द जो बस हमारे गोप गोप करने के काम आता है, हमारे जिस्म की प्यास बुझाने के काम आता है, आपने उसको सर पे बैठा के रखा है। आपने गलत किया। वो भी कहती है चुप करो, गलत किया गलत किया गलत किया। ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, इसके चक्कर में मेरी जान बची है, मेरा लेवल अप हुआ है। अगर ये ना होता तो ना जाने क्या क्या यहाँ पर हो जाता। और तुमने नोटिस नहीं किया 2 दिन में ये क्यूआई रिफाइनिंग के पिक लेवल पे जा चुका है। वो लोग भी कहते हैं आज तक कोई मर्द इतना जल्दी नहीं गया, ये तो सुपर टैलेंटेड है। तो एल्डर भी कहती है तो क्या हो गया, टैलेंटेड है तो क्या सर पे बैठा के रखोगी, मर्दों की औकात हमारे पैरों की जूती की बराबर होती है, हमारे पास कई सारी औरतें जो क्यूआई रिफाइनिंग से ऊपर लेवल के। तो हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता है यू आर गाइस सो फनी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखो, तुम्हारी कोई औकात होनी नहीं चाहिए जो मेरे खिलाफ यहाँ पे जाओ। और अभी अभी जिन डेमोनिक कल्टीवेटर ने अटैक किया था, सालों भूलो मत, मैंने उनको मार के भगाया, तुम लोग तो पीछा करने भी गए थे ना, पकड़ नहीं पाए हैं, बड़े आए थे। और तू कहीं की, तू तो एकदम गई थी पीछे, मार डालूंगी, मैंने तो चोट भी पहुंचा दिया था, पकड़ना आसान था तो भी पकड़ नहीं पाई। और तुम बाकी सब नल्ले हो, तुम औरतों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है, आई एम सो कूल, अपने आप यहाँ से निकल जाओ। एल्डर को और गुस्सा आता है और कहती है साले गुस्सा मत दिलाओ, मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी। लीडर कहती है रुक जा, अगर तूने उसको हाथ भी लगाया ना मैं तुझे जहां से मार डालूंगी। वो भी कहती है अरे यार आप ऐसे कैसे इस बंदे को इतना सपोर्ट कर सकती हो। लीडर भी कहती है मैं सपोर्ट करूंगी, ये लो पैसे हो जाके सेट रिपेयर करो। जो क्रिस्टल वगैरह मिला था ना वो क्रिस्टल निकाल के दे देती है। ये लोग भी कहते हो माय गॉड गोल्डन क्रिस्टल, अभी ये लाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये सीक्रीम के अंदर मिलता है और वहाँ पे कई सारे अलग अलग क्रिएचर होते हैं, लेने नहीं देते, आपने कैसे ले लिया। लीडर भी कहती है क्योंकि मैं लीडर हूँ प्लस मेरा ये डिसाइपल, हम दोनों मिलके गए थे और उनकी एक बेटी थी जिसको चोट लगा था, हमने उसको बचाने के लिए अपने साथ लाया और खुशी के मारे उसने हमको दिया है। ये लोग कहते व्हाट, अच्छा ओ माय गॉड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस, पैसा फेंक तमाशा देख, अब इनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो वाकई में बोलती बंद होती है, दोनों निकल जाते हैं। लेकिन दोनों एल्डर के दिमाग में गुस्सा था कि अरे यार एक मर्द में ऐसा क्या हो सकता है। और वो वाली एल्डर भी थी जिसकी बेटी को मारा था, अब उसको तो लेना है बदला, मुझे बदला चाहिए। दूसरी एल्डर भी कहती तो बस वेट कर, हम बदला लेके रहेंगे, मारेंगे नहीं, रोज उसकी इज्जत लूटेंगे। और टाइगर ये सब देख रहा था और टाइगर द्वारा हमारा मेन कैरेक्टर भी देख लेता है। अब उसके दिमाग में था कि ये दोनों मेरे से बड़ा गुस्सा है, बदला लेने के बारे में सोचेंगे, मगर क्या करेंगे, मुझे संभल के रहना चाहिए। हेलो लीडर क्या हुआ, क्या नज़ारा देख रही हो। वो भी कहती है नज़ारा यहाँ पे देख रही हूँ। यार वो दोनों जो एल्डर यहाँ पे थे ना वो दोनों मुझे लाइक नहीं करते, उन दोनों का सपना था नया लीडर बनना, लेकिन पुरानी लीडर ने मुझे चूज़ किया, तब से वो दोनों मुझे हेट करते हैं और जैसे कोई
ही मौका मिलता है मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। आई नो मेरे लिए मुसीबत बनाएंगे, तुम्हारे लिए भी मुसीबत बना सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी कद्दू मुझे ऐसे छोटी मोटी एल्डर लोगों से डर नहीं लगता, मैं अकेले अपना काम पूरा कर सकता हूँ। तो लीडर भी कहती है आराम आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, कर लेंगे हम लोग, देख लेंगे। अभी श्रिम्प कैचिंग कंपटीशन आने वाला, उसकी तैयारी कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड क्या बोला आपने? श्रिम्प कैचिंग कंपटीशन। अब ये क्या होता है? तो श्रिम्प एक टाइप का जानवर होता है, वो छोटा मोटा जानवर होता है, खतरनाक नहीं, लेकिन एक कल्टीवेशन की दुनिया है। इनके दुनिया का जो श्रिम्प है ना वो बड़ा हार्ड है, उसे पकड़ने का एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में बवाल मच जाता है। हर साल होता है और हर साल अलग अलग सेट के लोग यहाँ पे आते हैं। ये साल भी होने वाला है, लेकिन ये साल स्पेशल बात है, उसमें तुम्हें जाना पड़ेगा, पास हो गए तो रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मुझे, वो भी कहती लेकिन वेकिन क्या, तुम्हें याद नहीं आया वो कमीनी एल्डर जो बदतमीजी कर रही थी, उसने इस बार ढेर सारे अपने डिसाइपल को भेजा है, क्योंकि अभी अभी खबर आया है उसी एरिया में कोई इमोर्टल यूं से यानी सिकरी में जहाँ पे कोई ट्रेजर आइटम मिल सकता है। उनका मेन मकसद कंपटीशन जितना नहीं बल्कि उस र्यूस में जाके ट्रेजर आइटम लाना है, इसलिए मैं तुम्हें मकसद देना चाहती हूँ कि उनको ट्रेजर आइटम लेने से रोकना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, टेंशन ना लो, उनके लेने नहीं दूंगा और आपकी लेके रहूंगा। ये भी कहती है साले 2 बार दे क्या दिया, तू तो गंदी गंदी बातें करता है, पहले कॉम्पिटिशन पे ध्यान दे। ये भी कहता है या ध्यान देंगे। और अगले दिन हमारा मेन कट्टा निकल पड़ता है, मनी मन सोचता हुआ निकल पड़ा मैं अकेले, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जाने से पहले कई सारे आइटम मैडम जी ने मेरे को यहाँ पे दिया है और बहुत सारे लोग थे। और तभी अपना बर्ड भी आता है मुर्गा वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता और बर्ड वापस आ गया, याद आई मेरी? वो भी कहता याद आई मेरी? अबे गत्तू याद नहीं आया, वो तो बस दया आ गया तेरे पर, बच्चा समझ के तेरे पास आ गया ताकि मुसीबत के टाइम पे हेल्प कर दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मेरे प्यारे मुर्गे, वो भी कहता साले मुर्गा नहीं तेरा बापू। और फाइनली लोकेशन पे ला दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता इसी लोकेशन पर बोला जाता ना आगे जाओ, अंदर तुम्हें काम करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा मुर्गे, वो भी कहता चलना रे। जैसे अंदर आते हैं अंदर का माहौल ही बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मैंने तो कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं है। मुर्गा भी कहता घंटे का कल्टीवेटर्स लोगों को तो ऐसा माहौल देखना चाहिए। हमारा हीरो कहता आई डोंट नो मुझे अजीब सा आवाज़ आ रहा है, तभी और जोर से आवाज़ आता है। तो हमारा मेन कट्टा जैसे चेक करने जाता है तो सुअर जैसे डेमोन थे, बड़े अजीब और गंदे। हमारा मेन कट्टा भी कहता छी थू, तभी और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है औरतों का। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक कौन है? तो कई सारी फीमेल औरतें थी वो लड़ रही थी। हाँ औरतें फीमेल होती है यार, और ये अपनी सेट की डिसाइपल लग रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तो अपने सेट का यूनिफॉर्म पहना है। मुर्गा भी कहता हाँ तो क्या बचाने जाएगा तू? हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो। उनमें से कोई एक लड़की थी, अब वो आ गई थी बड़ी मुसीबत में, लेकिन मुसीबत में आने से पहले मैं मुसीबत का सामना करूंगी। आज ही घंटा सुअर मार के पटक देता है और एंड में उसकी जान ही निकालने वाले थे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एंड टाइम पर AK-47 लेकर आता है और ढाई ढाई गोली मार देता है और कहता है क्या रे लड़की क्या गुंडी बनेगी? वो भी कहती है अरे तुम कौन हो, हमारे सेट के हो क्या? दूर यहाँ पे रहने का डेंजरस एरिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं मैं तुम्हें बचाने आया, तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो। वो भी कहती है अरे मुझे बताने का कोई टाइम नहीं है, निकलो यहाँ से, खतरनाक एरिया, मुसीबत में आओगे। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर वापस गोली चलाता है क्योंकि एक सुअर बहुत बड़ा पास आ चुका था। लड़की नोटिस करती है एक सेकंड ये इसके पास कौन सा आर्टिफैक्ट है, बड़ा पावर है इसके अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता औरतें मुसीबत में और बकबक किए जा रही है, ये नहीं कि तू मेरी गुलाम बन जा। वो भी कहती व्हाट क्या बोले जा रहे हो, तुम्हारी गुलाम काहे को यहाँ पे बनूंगी? और एक सेकंड मैं अकेले नहीं थी, मेरी बाकी दोस्त लोग किधर है? हमारा मेन कैरेक्टर सुअर की डेड बॉडी कलेक्ट करने लगता है। याद है ना सिस्टम की यही खासियत है, दूसरों की डेड बॉडी से पावर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है बड़ा कम पॉइंट मिला है। अरे यार बस तो ये सुअरों की कोई औकात ही नहीं है क्या यार? वो भी कहता हाँ तो सुअर की क्या औकात रहेगी। और एक सेकंड तू इतना टेंशन में क्यों है बे, तू देख कहाँ रहा है? क्योंकि सिस्टम बस हमारे मेन कैरेक्टर को दिखता है, बाकी लोगों को नहीं दिखता ना। और जिसको चोट लगा था वो लोग भी कहते मम्मी बहुत मारा है मुझे सेट में वापस जाने दो। वो लड़की भी कहती डोंट वरी आपको सेट में पहुंचा देंगे जाओ, और उसको टेलीपोर्ट कर देती है। और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है शुक्रिया आपने मेरी जान बचा ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ तुम कौन से डिवाइन वेपन सेट के हो क्या? मानना पड़ेगा क्या ना, सेट अलग अलग हिस्सों में डिवाइड है, उसमें एक डिवाइन वेपन भी आता है जहाँ से लड़की थी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मैं याओशाओ गेट से हूँ, लीडर का पास रहता हूँ। ये भी कहती है एक सेकंड लेकिन तुम तो एक मर्द हो, मर्द हमारे सेट में कब से आ गए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नए नए आया हूँ और सेट का इकलौता मर्द हूँ। ये भी कहती ओ माय गॉड अच्छा तुम तो हमारे सेट के सबसे बड़े छिनाल हो ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है
अबे मेरे बारे में ऐसी अफवाह कौन फैला रहा है? वो भी कहती है अरे कल से मैं सुन रही हूँ एक मर्द आया, एक नंबर का छिनाल, लीडर भी उसके प्यार में पागल है, रोज गोप गोप करती है, इतना गोप गोप करती है कि उनको पसंद आ गया है और बाकी लोगों के साथ यहाँ पे लड़ती है। तुम ही हो ना सबसे बड़े वाले छिनाल, द नंबर 1 छिनाल। हमारा मुर्गे को हंसी आ जाता है कि छिनाल छिनाल, ओए छिनाल, हमारा मैं कट्टा भी कहता मुंह बंद कर दे, छिनाल होगा तेरा बाप, मैं नहीं हूं छिनाल। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था छिनाल बोलने पे बर्ड को हंसी आ जाती है। हमारा मेन कट्टा बेचारा बर्ड को भी लगड़ देता है। उतने में लड़की भी कहती है एक सेकंड, ये बर्ड बोल सकता है, ये शैतान होगा, ये डेमन होगा, मारो मारो इसे, डेमन को मारो। वो भी कहता है मैडम जी डेमन तुम्हारा बाप होगा, मैं स्पिरिचुअल बर्ड हूँ, दुनिया का नंबर 1 द ग्रेटेस्ट बर्ड ऑफ ऑल टाइम। लड़की कहती है ग्रेटेस्ट? अबे शक्ल से मुर्गा यहाँ पे लगता है, तू क्या घंटा ग्रेटेस्ट कहलाएगा? ये भी कहता है मैडम जी मैं आपकी मैया बहना एक कर दूंगा। वो भी कहती तू करके तो दिखा। और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी एक औरत पास में आती है, भूती औरत। भाई मैं भी डर गया था एक सेकंड के लिए देखकर। हमारा मेन कट्टा भी डर जाता है और कहता हूँ मोरे मैया कौन आ गया मेरे सामने। वो भी कहती है डरो मत मेरे से मत डरो, मैं तो बस तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे अपना जिस्म दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अपना जिस्म दे दो। अरे मेरा जिस्म है, कोई कटोरा नहीं है कि कटोरा मांग रही हो। और तभी बर्ड पे ध्यान चल जाता है, फिर ये मुझे बर्ड दे दो, ये बर्ड मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ओए ये बर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे तुम्हें दे दूं। लड़की भी कहती है एक सेकंड, ओ डेमोन आ गए, ओए डेमोन। वो भी कहती डेमोन, हाँ मैं एक डेमोन यहाँ पर हूँ, मो उयून मेरा नाम है और मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ऐसी छोटी बच्ची में है। तुम तो शक्ल से भी बुद्धू लगती है, मुझे पढ़ना है लेकिन मुझे तुम जैसी अनपढ़ के बॉडी में नहीं जाना। ये सुनते अपनी लड़की सैड हो जाती है, गुस्से में आती है और कहती है अनपढ़ होगी तेरी माँ, हुए अटैक करने वाली थी। लेकिन क्या वो भूत कोई एबिलिटी यूज़ करती है जिससे देख सकते हैं बड़ा सा फिगर तैयार होता है और फिगर लड़की को पकड़ लेता है। तो हमारे मेन कट्टो को गुस्सा आता है, अटैक करने को रेडी हो जाता है और कहता है लड़की को छोड़, लड़की को जाने दे। और तभी हमारा मुर्गा एकदम डर जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, अचानक से डर क्यों रहा है? वो भी कहता ध्यान से देख, ये कोई लो लेवल की नहीं, नॉनसेंस ऑल लेवल की है और नॉनसेंस ऑल में भी 5वें लेवल की है। मैं तो पहले लेवल का हूँ, मैं डर लग रहा है। वो भी कहती डेमोनी कल्टीवेटर में हूँ और हमको लड़ने में कोई शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है, मुझे तो बस एक जिस्म चाहिए। अपनी लड़की भी कहती ना इसकी बातों का विश्वास मत करो, डेमोनी कल्टीवेटर कमीने होते हैं, इनका काम ही है लड़ना मारना और खून खराबा करना। वो भी कहती है डोंट केयर, तू मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, मैं तो चली। और वो निकल पड़ती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार मुझे अजीब लग रहा है यार, तुमने जो बोला सही बोला क्या यार? वो भी कहती है नहीं मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, मैंने भी बस यही सुना है, लेकिन ये जो डेड बॉडी था सुअर जिसको मारा गया था वो डेड बॉडी से कुछ तो कलेक्ट कर रही है। मुर्गा भी कहता शायद डेड बॉडी का पावर, डेड बॉडी का मीट। अरे डेमोनी कल्टीवेटर है, डेड बॉडी से ही काम रहेगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा डेड बॉडी से जो मैंने एनर्जी होता है वो तो मेरे सिस्टम ने ले लिया था, लड़की ने आई डोंट नो क्या लिया होगा। उतने में भूत वापस आती है और कहती क्या सोच रहे हो, जिसमें दोगे कि नहीं दोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की तू मुझे हार्ट अटैक दे के मानेगी क्या? जब देखो तब अचानक से आ जाती है। वो भी कहती है अरे यार मैं क्या बोलूँ, क्या ना तुमने डेड बॉडी मारा लेकिन ख़त्म नहीं किया, और वो डेड बॉडी को सूंघते सूंघते कई सारे जानवर आ जाते हैं। सोचो फिर किस पे मुसीबत आती, तुम्हारे पे आती, मैंने बचा लिया। अपनी लड़की भी कहती अरे मैं डेड बॉडी को ख़त्म करने वाली थी, तुम ज़्यादा नाटक करके हीरो बनने की कोशिश ना करो और मैं इसके साथ मिलकर बाकी सारे बिष्टों को मार दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसके साथ? किसके साथ? मेरे साथ किया? और नहीं मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तो यहाँ से चला, बाद में कभी मिलेंगे। और लड़की भूत है तुम्हारी माँ की। वो भी कहती गाली नहीं देने का ये वाली। अपनी लड़की भी कहती अरे ये तो जिगोलो है, ये गाली नहीं देगा तो क्या देगा, जिगोलो यानी छिनाल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ। उतने में अजीब सी आवाज़ आती है तो ये भी कहती हो माई गॉड यार आने वाले, मैंने बोला था ना आ जाएंगे और आ भी जाते हैं। और ये देख सकते हैं भाई कितना अजीब सा शैतान है। तो हमारा मेन कट्टा बंदूक निकाल लेता है और कहता है डोंट वरी, मैंने बड़े से बड़े शैतान को मारा है तो इसको भी मार सकता हूँ, क्यों बे मुर्गे रेडी है ना? मुर्गा भी कहता है रेडी हूँ छिनाल। वो भी कहता तेरी माँ होगी छिनाल। ये भी कहता मेरी तो मम्मी नहीं है, मुझे तो मालूम ही नहीं है, और जो बोलता है वही होता है। और ये सब चक्कर में ध्यान ही नहीं था गोली चलाने का, और उतने में शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये सब करने लग जाता है और पूरा काला काला धुआं निकालने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या है? मुर्गा भी कहता जाल, शायद वो हमको किसी तरीके से जाल में फंसाना चाहता है। लड़की भी कहती है जाल में फंसाना चाहता है, अगर बचना है तो मुझे जाना पड़ेगा।
और वो अपनी बॉडी को बटरफ्लाई में कन्वर्ट करके भागने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लड़की छोड़ के मत भाग, साला डेमोनी कल्टीवेटर हमेशा गद्दार होते हैं, छोड़ के भाग के चली गई, मुझे बंदूक चलाना पड़ेगा। तो AK-47 ढाई 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 चलाने लगता है। वो उतने में जाल से पकड़ लेता है तीनों को, जैसा कि मुर्गे ने बोला भी था, और पकड़ के उठा भी लेता है। और जो था ना वो शैतान अकेला नहीं था, उसका कोई मालिक था। वो मालिक आ जाता, वो कहता एक तीर से 3 शिकार हो गए। लड़की भी कहती शिट यार, ये तो उसका मालिक आ गया, अब क्या करे, ये तो हमको मार डालेगा। अरे लड़की, उतने में लड़की की पूरी बॉडी मतलब मुंह जमा देता ताकि वो बोल ना पाए। और शैतान कहता ले लड़की मेरे हाथों में आ गई, ये तुम्हारे हाथों में क्या है जिससे ढई ढई आवाज़ आ रही थी। और बाय द वे मर्द, तू तो बड़ा कमाल का है, तेरी बॉडी में घुस जाऊँ क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मेरी बॉडी में क्यों घुसना चाहती हो, किसी औरत की बॉडी में घुस जाऊँ ना। वो भी कहती है ना तू तो बड़ा कमाल का लग रहा है, और तुम्हारे बॉडी में स्पेशल पावर है, मुझे यही चाहिए, और मुझे बाकी डेड बॉडी कंट्रोल करनी रहती है ना, तो तुम्हारी बॉडी में रह के कंट्रोल करना आसान होगा, प्लस सुना मैंने तुम छिना लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी ये नहीं बोलना चाहिए था आपको। इतना बोल के देख सकते हो उसके जाल को फाड़ के बाहर आ जाता है और शैतान को भी मार के हालत ख़राब कर देता है। इधर किसी को विश्वास नहीं होता। याद है ना बम्बू जो मिला था, वो बम्बू की कैपेसिटी है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज़्यादा बड़ा कर देता है। लड़की भी कहती मम्मी इतना बड़ा। मुर्गा भी कहता क्यों, तुम्हें कुछ और भी बड़ा देखना है क्या, अरे यार वो तो कमाल का है, मार डालेगा। ये भी कहती है सच्ची में। मुर्गा भी कहता ऑफ कोर्स मेरा नौकर जो ठहरा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो भी कहता सब कुछ सही जा रहा था, छिनाल बोल के तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, किधर हो तू। उतने में अचानक से जो डेड बॉडी उसको मारा था पूरा फट के अचार हो गया था, लेकिन उसमें से कुछ तो बाहर आ रहा था। लड़की भी कहती संभल के भूत बाहर आ रही होगी। हाँ तो वो भूत ही बाहर आ रही थी, और आती डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में घुस के कंट्रोल करने का सोच रही थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सही टाइम पे रोक देता है। लड़की भी कहती रुक गया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार रुक गया, या शायद भाग गई हो। लड़की भी देखती वाओ एक छिनाल ने मेरी जान बचा ली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ तो वो मर गई या भाग गई, हमारे मेन कैरेक्टर को भी कंफर्म नहीं, मर गई तो मर गई, अगर भाग गई होगी तो बाद में कभी आएगी, अभी के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को पॉइंट मिल जाता है। तो ये भी कहती है एक सेकेंड भाई मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, तुम ये आसमान में क्या देखते हो और ये पॉइंट 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 क्या बोलते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम नहीं समझोगे, वो भी कहता मैं नहीं समझूंगा, आई एम स्मार्ट यार, मैं सब समझता हूँ। उतने में भूत मरी नहीं थी वापस आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू मरती क्यों नहीं है। वो भी कहती जब तक तेरी बॉडी पे कब्जा ना कर लूं जब तक मैं मरने वाली बिल्कुल भी ना। और तभी बीच में पहली वाली भूत आती है जिसको भी हमारा मेन कैरेक्टर का जिस्म चाहिए था, और वो लड़ने लगती है, कोई आर्टिफैक्ट निकाल के दुश्मन वाली भूत को पकड़ लेती है और कहती है पकड़ लिया मैंने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एंड टाइम पे तू भाग गई, और जब मुझे जरूरत नहीं था मैं उसको पकड़ने वाला था, तूने आके मेरा किल चोरी कर लिया, किल चोर कहीं की। भाई मैंने बोला था ना 2 एपिसोड पहले कि राइटर पक्का PUBG जैसे गेम का फ़ैन होगा, अब तो सच में कन्फर्म हो गया, वो बहुत बड़ा फ़ैन है। ये भी कहती है सुनो तुम उसको मार नहीं पाओगे, हैं मुझे वो चाहिए थी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, तुम जाओ यार यहाँ से वरना तुम्हारे और चोट लगेगा। मुर्गा भी कहता है ये वाली जो भूत है ना ये ज़्यादा पागल लग रही है, ये तो खुद ही गोल्डन कोर की है, नॉनसेंस सॉल वाली को कैसे पकड़ लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किल चोरी किया, मार मार के मैंने पूरा डैमेज देके लो लेवल का कर दिया, इसने एंड में पकड़ लिया। वो भी कहती है दुनिया में कोई किल चोरी नहीं होती, जिसने ले लिया ये उसका हो गया, मुझे वैसे भी उस पर कुछ रिसर्च करके पढ़ाई करनी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तो तुम पहले से उसको पकड़ना चाहती थी। वो भी कहती या मैं पहले से ही पकड़ना चाहती थी, बढ़िया मौका मिल नहीं रहा था, आज तुम आ गए, तुम्हारी हेल्प की मदद से कमज़ोर करवाया और मैंने पकड़ लिया, अब उस पर रिसर्च करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह साली साइंटिस्ट है क्या ये, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर और भूत दोनों बात कर रहे थे, भूत उतने में बात निकालती है कंपटीशन तुम लोग करने वाले हो ना, श्रिम कैचिंग कंपटीशन, घंटे का कंपटीशन, कहाँ पे होने वाला है, ऑटो माउंटेन में। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर अभी कंपटीशन के लिए नहीं आया था, एडवेंचर करने के लिए आया था, कंपटीशन अभी बाद में होने वाला है। और जैसे भूत कंपटीशन के बारे में कहती है तो हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता कि भाई तुम्हें कैसे मालूम चला। वो भी कहती है सबको मालूम है, कंपटीशन तो बस बहाना है, रियलिटी में एक सीक्रेट के अंदर यहाँ पे जाना है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तो अंदर की बात है, तुम्हें भी ये सारी बातें मालूम है। वो भी कहती है अब मुझे भी वहीं पे जाना है क्योंकि वहाँ पे कई सारे ऐसे भूत है, जैसे जिस भूत को मैंने अभी पकड़ा, मेरा काम ही है ऐसे सारे भूतों को पकड़कर उन पर रिसर्च करना। तो मुझे वो शहर में लेके जाओ तो देख ले कि क्या मैं किसी की भी बॉडी में जाकर जा सकती हूँ, लेकिन मेरा पावर दिख जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, मेरे पास एक आइटम है जिससे तुम्हारा पावर नहीं दिखेगा, लेकिन शहर में तुम्हें कैसे लेके जाए। तो लड़की भी कहती है डोंट वरी, मैं इसको शहर में लेके जा सकती हूँ क्योंकि वो शहर की सिटी लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि मेरी मम्मी है, किसी को लेके जाना आसान होता है। लेकिन क्या तुम सच्ची में उस घोस्ट कल्टीवेटर को पकड़ लोगे जो शहर में बवाल मचा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात, मैं भी हेल्प करने को रेडी हूँ।
घोस्ट भी कहती है एक सेकंड देख लो, प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी कहती ना ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने ठान लिया तो मैं तुम्हारी हेल्प करके रहूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर क्यों, अभी भी इस औरत पे मुझे पूरा भरोसा नहीं है, गद्दारी कर दी तो। वो भी कहती अरे यार तुमने नोटिस नहीं किया, वो जो भूत यहाँ पे थी पिछले एपिसोड में हमको ऑलमोस्ट मारने वाली थी। शहर में जो भूत है वो भी ऐसे ही बवाल मचाई जा रही है, अगर इनको सही टाइम पे ना रोका तो ये बवाल मचाते रहेंगे। एटलीस्ट ये हमारी हेल्प कर सकती है ना, इसके लिए मैं भी इसकी हेल्प करने को रेडी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुम्हारी बातों में दम भी है, लॉजिक भी है। फनीली ये लोग शहर में आ जाते भूत को लेकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये शहर कितना बढ़िया है, मजा आ गया। मुर्गा भी कहता है साले चलना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अबे यार जा रहा हूँ ना, तुझे इतना क्या हो रहा है। वो भी कहता अबे मुझे लड़की चाहिए लड़की। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुर्गा तुझे लड़कियों में बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है, और क्या लगता है इस दुनिया में वैसे भी औरतों का ज़्यादा राज चलता है, मर्द तो वैसे भी गुलाम होते हैं। तो मुर्गा भी कहता ऑफ कोर्स बहुत पहले ये दुनिया में सब बराबर था, मर्द और औरत, इन यांग का पावर बैलेंस यहाँ पे था। लेकिन धीरे धीरे यांग का पावर खत्म हो गया और मर्द यहाँ पे कमज़ोर होते रहे। फिर औरतों ने अपना लफड़ा चालू किया और मर्दों को गुलाम बना लिया। तो अपनी लड़की भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहे हो, और मुर्गा कहाँ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुर्गा गया, उसको भूख लगी है कुछ खाने के लिए, तुम चलो ना यार। तो फाइनली घर के अंदर आते, जनरल मेंशन, यहीं पे उसकी माँ रहती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चलो यार कोई रोक ना ले। बॉडीगार्ड लोग देख के पहचान जाते हैं और कहते छोटी मालकिन आप। वो भी कहती है घर में कुछ हुआ क्या, कोई दुश्मन। बोला जाता हाँ यार दुश्मन ने अटैक कर दिया था, माँ को चोट लगा, किसी को मिलने की परमिशन भी नहीं है। वो भी कहती व्हाट, मम्मी को चोट लगा, मम्मी मुझे मिलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे भी दिखाओ, मैं शायद उनकी जान बचा सकता हूँ। वो भी कहती यार ये मम्मी से मिलवाओ, मम्मी से मिलवाओ। भूत भी कहती है एक सेकेंड यहाँ पे सच्ची में कोई घोस्ट कल्टीवेटर है, मुझे महसूस हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे लगता है उसी घोस्ट कल्टीवेटर ने अटैक करके इसकी मम्मी को चोट पहुंचाया होगा। वो भी कहती है हो सकता है, पहले चेक करना चाहिए। तो जैसे अंदर जाते हैं तो माँ आ जाती है, माँ नहीं आती, डिप्यूटी सिटी लॉर्ड थी, मतलब सिटी लॉर्ड के अंडर में काम करने वाली। वो भी कहती तू वापस क्यों आए रे नुबड़ी। वो भी कहती आंटी जी ऐसा क्यों बोले जा रहे हो, मेरी मम्मी किधर है। बोला भी जाता तुम्हारी मम्मी को चोट लगा है वो आराम कर रही है, कोई ज़रूरत नहीं है मिलने का, बाद में आ जाना। वो भी कहती अरे यार क्या मतलब बाद में आ जाना, मुझे मेरी मम्मी से मिलने दो। वो एल्डर भी कहती मम्मी से मिलने दो। और एक सेकंड मर्द, तुम्हारे पास कोई मर्द भी है क्या, मर्द के साथ यहाँ पे क्या करने आई हो, मम्मी के सामने मिलके गोप गोप करोगी। हाँ मेरी बेटी सुनो तो उसकी भी बेटी थी। वो भी कहती और नहीं तो क्या, बड़ा चिकना मर्द यहाँ पर है, इसको मेरे कमरे में भेजो। तो अपनी लड़की भी कहती अरे मेरी मम्मी को चोट लगा है, मुझे मिलना है, और तुम लोग क्या गंदी गंदी बातें किए जा रहे हो। वो भी कहती मैं कोई गंदी बातें नहीं अच्छी बातें बोल रही हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम मेरे सामने बोलो, चुपचाप पीछे बैठी रहो, अगर लड़ने का शौक है तो आ जाओ, मैं भी लड़ने को तैयार हूँ, और मर्द को मेरे हवाले कर दो। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता हाय राम तुम तो बड़ी कुत्ती औरत हो, परेशान करती हो मासूम लड़की को। वो भी कहती है साले तूने मुझे कुत्ती बोला, और अगर मैंने तुझे अब तड़पाया नहीं तो मैं भी अपना नाम बदल दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो बदल दे अपना नाम। इतना बोल के जोर से मार के पटक देता है और कहता बड़ी आई थी और पावर है तो लड़ ले। तो उसकी माँ को गुस्सा आता है और कहती तूने मेरी बेटी को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और हमारा मेन कट्टा उसकी माँ को भी पटक के मार देता है। उससे पहले भूत भी पीछे से लपड़ मारती है और कहती है छोड़ो यार ये माँ बेटी ने वैसे भी जीना हराम कर दिया है, अंदर चल के तुम अपनी माँ से मिलो। वो भी कहती है यहाँ मेरी माँ को चोट लगा है, उनसे मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर आती है तो माँ बीमार पड़ी थी। ये भी कहता मम्मी, वो भी कहती मेरी बेटी, अरे तुम क्यों आई हो, और ये दोनों कौन है। बोला भी जाते ये दोनों मेरे दोस्त थे, अभी अभी इनसे मिले थे। वो भी कहती हैं लेकिन हुआ क्या, तो वो पूरा डिटेल में बता देती है। अपनी भूत कह रही थी कि जो भूत है ना इस एरिया वाली वो भी कहीं आस पास है, मुझे पकड़ने जाना है, और वो चल जाती है। तो माँ देख लेती है और कहती है एक सेकेंड ये भी एक टाइप की भूत है। नहीं वो भूत नहीं है, वो एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, और डेमोनिक कल्टीवेटर में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें एक शेडो टाइप आता है जो भूत जैसे दिखते हैं, तो ये उनमें से आती है, इसलिए मैं बार बार भूत कह रहा हूँ, बट इन रियलिटी वो भूत नहीं है। माँ भी कहती है कहाँ से आ गई, बेटी भी कहती है अच्छी बात है ना, ये पकड़ने आई है जो भी हमारे शहर में भूत घूम रहे उनको पकड़ पकड़ के एक्सपेरिमेंट करती है। ये भी कहती सही है लेकिन मेरे को चोट लगा है, आराम करना पड़ेगा। तो बेटी भी कहती डोंट वरी ये ठीक कर देगा, बाय ठीक कर दो। अब वो बाहर चल जाती है। तो माँ भी कहती है तू है कौन, अब मेरी बेटी तेरे पे इतना भरोसा क्यों करती है। वो भी कहता है मैं सेठ का नया नया डिसाइपल बनाऊँ ना, तो मैं तुमको ठीक करने आया हूँ। वो भी कहती क्या सेठ का डिसाइपल बने हो, एक बार के लिए वो डेमोनिक कल्टीवेटर को डिसाइपल बना लेंगे लेकिन मर्द को नहीं बनाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल अब समझ नहीं रहे हो, लेकिन मैं स्पेशल हूँ, मुझे बना लिया, मुझे तो स्पेशली लीडर ने बनाया है।
वो भी कहती है छोड़ो, जो मेरी बेटी भरोसा करती है तो मैं भी भरोसा करती हूँ, लो ठीक कर दो मेरा चोट, और कपड़ा उतार लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे ये दुनिया की औरतें तो अलग ही लेवल की है, डायरेक्ट उतार लेती है कि ना चोट भी छाती पे ही लगा था। हमारा मेन कट्टा भी देखता है एक सेकंड, ये चोट तो बहुत ज़्यादा गहरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी हाई वेपन से यहाँ पे मारा है। वो भी कहती घूर के आ रहा है, ठीक करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैं तो ठीक करने के रेडी हूँ। लीडर को भी काफ़ी गहरा चोट लगा था, उनके साथ तो डुओ कल्टीवेशन करके मैंने ठीक किया, इनके साथ डुओ कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन डोंट वरी एक मौका है। तो वो बैठी थी, हमारा मेन कट्टा छाती पे हाथ रखता है और अपने स्पिरिचुअल पावर से धीरे धीरे ठीक करने लगता है, और एट द एंड हल्का सा ठीक हो जाता है। कहता है चलो भाई हल्का सा ठीक हो गया, बाकी धीरे धीरे ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा, मैं आपको दवा पानी दे दूंगा। वो भी कहती है गुड, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे से लग रहा है, नाइस, तुम ना आते तो शायद ठीक होने में और टाइम लग जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या ना कंपटीशन में आने वाला भूत लोग भी है, उनको मारना भी मेरा काम है ना, आपकी हेल्प करने आया हूँ। वो भी कहती है अबे 7 अलग अलग सेट के साथ मिलकर मैं भूतों को मार यहाँ पे रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे मार पाओगे क्या? बाय द वे आ सकते हो, और बाय द वे मैं तुम्हें अपनी टीम में क्यों लूँ? हमारा मेन कट्टा भी लगा करे, कभी बोलती हो आ जाओ, कभी बोलती है टीम में क्यों लूँ। ये भी कहती क्योंकि मतलब मुझे तुम्हारे पे भरोसा नहीं है अभी भी, भले तुमने ठीक कर दिया लेकिन हो सकता है तुम्हारा इरादा यहाँ पे बुरा हो, तुम अपने साथ वैसे भी डेमन को यहाँ पे लेकर आए हो, फिर तुम पे भरोसा करूँ तो करूँ कैसे? उतने में बेटी आती है और कहती मम्मी ठीक हो गई क्या? वो भी कहती या मेरी बेटी अच्छे से ठीक हो गई। वो भी कहती शुक्रिया बाबू, तुमने हेल्प कर दिया, तुम ना होते तो न जाने क्या हो जाता, सॉरी मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कहता ये दुनिया में इतना तो चलता है वैसे भी मर्दों की कोई इज्जत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लखा, माँ सामने से कपड़ा उतार लेती है, बेटी चिपक जाती है। माँ भी कहती ओके ठीक है जाओ अपने दोस्तों को रूम यहाँ पे दिखाओ, हमारे साथ ही 2-4 दिन के लिए रहेगा। रूम दिखाती है, रात होता है, हमारा मेन कट्टा बढ़िया नहा रहा था, और तभी सिस्टम में लिख कर आता है कि चलो यार तुम पॉइंट एक्सचेंज करना चाहोगे, जो भी तुमने एनर्जी यहाँ पे कलेक्ट किया। तो हमारा मेन कट्टा भी लग ओ काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट कर ली, उसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर दिया, अब इससे मैं क्या लूँ? ओ कोका कोला, मैंने लंबे समय से पिया नहीं है, तो वो कोका कोला पीने लगता है। उतने में डेमोनिक कल्टीवेटर आती है और कहती हेलो। हमारा मेन कट्टा फिर से डर जाता है, वो कहता ओ मोरे मैया, और कोका कोला उस पर फेंक देता है। वो भी कहती छी तू ये चिपचिपा क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी माँ सबसे पहली बात तू ऐसे मुंह पे मत आया कर, मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। वो उतने में पानी में डूब जाती है और पानी में एकदम गीली गीली सेक्सी लग रही थी, और हमारे मेन कट्टा के पास आने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर क्यों? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। शिट यार क्यों आ रही है कहीं गॉप गॉप। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।